वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमारे चैनल की रीच बढ़ती है और आपका कुछ नहीं जाना। अभी लाइक करें, बाद में वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शबनम। और प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। और आपको? मुझे कहते हैं स्टिंग पिलाएं और ले जाएं। Hi, this is Islam Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you guys are watching Meaningful. Welcome back to another episode of Meaningful with अच्छा, मुझे वेलकम बैक traditional में थोड़ा सा वो भी चाहिए होता है थोड़ा ना वापस आते हो break. इधर डायरेक्ट ही वेलकम बैक ठीक है। थोड़ी सी चाय मेरे पास आई ना, मैं कहा हम जरा अटायर भी हमारा उस तरह का है, ट्रेडिशनल सा, और हमारे पास कप भी ट्रेडिशनल ये से एक है। बड़ी अच्छी एक ऑनलाइन शॉप है जिसका नाम पता नहीं सिरामिक कुछ करके है। मैं यूजुअली हम इधर बैठ के ब्रांड्स की कच्चियां करते हैं, लेकिन आज मैं सोचा किसी ब्रांड को मैं शॉट आउट दे दूं। वैसे तो ये बड़े इम्प्रैक्टिकल किस्म मतलब के हैं। देखिए मेरा हाथ बहुत बड़ा है, मेरे हाथ में बड़ी मुश्किल से, और तिलकने भी है कि चीकनी मिट्टी है, ये देखिए जरा बड़ी ऐसे है कि नहीं वैसे चीकनी मिट्टी नहीं है, तिलकना है, लेकिन हाँ थोड़ा वो सिरेमिक है ना। तो इनके मैंने कुछ मंगाए कप्स, प्लेट्स एंड ग्लास एंड ये ओके, ये सस्ते में मिल रहे थे। अच्छा उनका काम ये कि फैसलाबाद में है ये, और ये रेस्टोरेंट्स के लिए बर्तन बनाते हैं और उनके जो बाकी आजाद होते हैं ना, तो फिर ये जो है ना लेफ्ट ओवर वो सस्ते में भेज देते हैं। ठीक है। तो मैंने सस्ते से मंगाए, एक दो कप मंगाए। ये वैसे सस्ते नहीं होंगे, They're not सस्ता, बट जितने पैसे में ये मिलते हैं ना, उस पैसे में आपको मार्केट में इस तरह की चीज मिलती नहीं है। सो वो वाला फैक्टर है जिसको से वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, मुझे लगता है शायद। ठीक है। हाँ, फैसलाबाद में काफ़ी लेफ्टओवर्स की और भी फैक्ट्रीज हैं, कपड़ों की भी हाँ, ये लो भी फैसलाबाद का ही है ना, और भी काफ़ी सारा उधर आपको पता है। मैं वैसे इस ब्रांड का नाम बता दूं? हाँ प्लीज़ बता दें। अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो प्लीज़ यहाँ से ज़रूर ऑर्डर करें। हाँ। बड़े ये मज़े के कप्स हैं। हाँ, क्लासिक सिरेमिक्स नजर नहीं आ रहे होंगे आपको। क्लासिक सिरेमिक। ओह यस, ये तो अच्छी है यार। हाँ, ये दिस इज वेरी माय टाइप ऑफ थिंग। हाँ, दे हैव सो मेनी थिंग्स। सो आपके टाइप आई विल आल्सो सी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी एक्सपेंसिव हुआ तो आई विल से नो। थोड़ा सा है, हाँ थोड़ा सा है, देन आई विल से नो। हाँ, इनके येलो वाले कप हैं, वो हम नेक्स्ट शूट में पहनेंगे जब एलवी येलो। इनके एक येलो वाले मग्स हैं जो हम नेक्स्ट शूट में पहनेंगे। ओके, मग पहनेंगे हम लोग। नहीं यूज करेंगे। येलो मतलब कि सिरेमिक की है? सिरेमिक है। अच्छा, अच्छी बात है। तो खैर उसके अलावा क्या चल रहा है? बर्थडे के पर सुनाइए अरसलान। ऐसे मेरा केक भी नहीं लाए। जिंदगी में जो चल रहा है I was expecting a cake। जिंदगी में जो चल रहा है ना, खुद भी केक की तरह कट रहे हैं हम लोग आजकल। हाँ, तो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है, केक जरूर आएगा, वो हम बाद में भी कर लेंगे, कोई बात पता नहीं नहीं, लेकिन होगा आपका ही, वो आपके नाम से ही कटेगा। वो कटेगा आपके नाम से और आएगा भी इधर ही। अल्लाह माफ यहाँ करे। इसी मेरी स्टेज बात के ऊपर। सुने, मुझे बड़े गंदे मैसेज आते हैं आजकल बर्थडे के लिए। वैसे भी कैसे? मैं क्या करूं? किस टाइप के? डोंट टेल मी। ये तो तुमने मुझे बताया नहीं हैं। लेन देन के बारे में बात होती है? ओह माय गॉड, दिस इज वेरी बैड। देयर आर फ्यू पीपल जो कि चैनल से आ रहे हैं। हाँ, अब मैं क्या करूं, मतलब लेकिन कोई बात कर, और पहली बात यही होती है, दैट्स वेरी बैड। हाँ, मुझे भी ना एक अरसलान, मैं आपको बताऊं, अब ना एक हमारे ना वो हैं, एक ना चैनल है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, इंस्टाग्राम के ऊपर उसके ना 1 लाख जो है वो हैं फॉलोअर्स ना। तो मुझे डीएम करके कहता है मोन, मैंने कहा हाँ, कहता है वो फलाना बंदा है, बड़ा फेमस हमारी इंडस्ट्री की इंसान है, उनको जानते हो? मैं कहा हाँ, मैं थोड़ी बहुत सलाम तो। I know this person। ठीक है, आगे से मुझे इतना पर्सनल क्वेश्चन उस सेलिब्रिटी के बारे में उसने पूछा कि मैं पानी हो गया। मैंने कहा यार, एक तो तुम मुझे जानते नहीं हो, हम पहली दफा सलाम दुआ कर रहे हैं, दूसरा तुम मुझसे इतना पर्सनल क्वेश्चन उस सेलिब्रिटी के बारे में पूछ रही हो, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? चाहे मुझे पता भी है और मुझे पता भी है, लेकिन मैं क्यों बताऊं? एंड ऑल्सो जो हमारे शो का फॉर्मेट है, इट्स नॉट अबाउट डेटिंग, इट्स नॉट अबाउट वी आर डिस्कसिंग हुकअप स्टोरीज के भाई चलो ये इजी टारगेट्स हैं, इनसे टेंडर तो नहीं चला रहे हम ऐसी बात नहीं कर रहे, हम टेंडर नहीं चला रहे। हाँ, तो भी तो थोड़ा ना। अच्छा, एक और बात भी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद कुछ लोगों को ना
कॉम्प्लीमेंट करना भी नहीं आता। नहीं आता। ये बड़ी प्यारी बात हमारे कुछ सेलिब्रिटीज करते हैं कि हम लोग नहीं करते, बीगुल ने की थी कि हमें तो कॉम्प्लीमेंट करना ही नहीं आता, हम और कॉम्प्लीमेंट लेना भी नहीं आता, जिसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं वो ज्यादा awkward हो जाता है। हाँ, ये दोनों पार्टीज का कसूर है। आई एग्री। शायद ये हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हमें शायद ये हम इस चीज को पूरा समझते हैं। हाँ, बिल्कुल फ्लर्टिंग और ये हम ममनू है ना, तो शायद हम उस तरह से ट्रेंड ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला सीन है। तो लोगों को सोचना चाहिए कि भाई ये खुदा का वास्ता है, इस तरह की ऑफर्स करने से पहले सोच लिया करें। और ऑफर भी डायरेक्ट ही आती है अगर इस तरह कोई आए ना। दैट्स वेरी बैड। ओके, दैट्स वेरी बैड। हाँ, चलिए शुक्र है आपको आ रही है, मार्केट डिमांड है आपकी, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कोई ऑफर्स नहीं आती हैं, ठीक है। अगर किसी के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है तो प्लीज उसका इजहार इसी दुनिया में कर दे, अगली दुनिया में कोई पता नहीं चल रहा। अब तो और क्या है, अगर किसी दिल में है मेरे लिए कोई इस तरह के जज्बात, कितनी डेस्परेट साउंड कर रहे हैं। अच्छा खैर, अच्छा चले खैर, इंट्रो के टॉपिक्स आजकल आप लोग हमारा बड़े शौक से देखते हैं। इंट्रो में मैंने इसमें पहले डिस्कस करना है, मैंने ना जो हमारा फ्राइडे वाला दिन था ना, जी इट वाज सो गुड। उस दिन इतना सारा कंटेंट आया, इतना सारा कंटेंट, और उसमें जी स्क्विड गेम्स आया 3। जी मैंने वो देखा एंड मैं सोचा मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर करिए क्योंकि मैंने नहीं देखा। बहुत बुरा था। मेरा रूह ही नहीं हुआ, क्या कहते हैं सराइकी में, मेरा रूह ही नहीं हुआ। हाँ, रूह ही नहीं हुआ मेरा। हाँ, रूह कोई नहीं। हाँ, मैं रूह क्या। अच्छा खैर, तो मुझे जो है मुझे इसलिए बुरा लगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक जैसा है। मतलब लाइक मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक्टिंग बुरी थी, स्टंट्स बुरे थे, या वो जो गेम्स होती हैं वो बुरी थी। गेम्स बड़ी मजेदार थी, बट वो बहुत प्रिडिक्टेबल सी हो चुकी हैं चीजें, और बहुत ही जो है कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था। देयर वर फ्यू मोमेंट्स जहाँ पे वो जो सोशल इश्यूज को उसके साथ किया हुआ था कनेक्ट, कि गेम में आप उसको किस तरह से लेके आते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी थी। लेकिन अगर मैं उस हिसाब से बात करूँ कि मतलब लाइक मुझे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट फील हुई, वो नहीं हुई। Have you seen? मैंने नहीं देखा, मैंने सुना है। Have you seen the second? हाँ, मैंने सारे देखे हुए हैं, मैंने ये वाला बस इसलिए नहीं देखा क्योंकि क्या कर लेंगे, क्या ही कर लेंगे ऐसा कि बंदा कहे कि हाँ हम बैठ के देख रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि ना अब ये जो सीरीज़ वाला कल्चर है ना, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना ख़राब कर रहा है। ठीक है, मैंने ना मेरे आपको पता है बड़ा फेवरेट है अनमोल जामवाल AKA ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन। जी। उनकी एक पोस्ट मैंने पढ़ी, मैं बड़ा खुश हुआ, बड़ा इंप्रेस हुआ। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि अब जो है ना खींचने लग गए चीजों को। उन्होंने कहा कि ये एक सीजन के बाद स्क्विड गेम्स खत्म हो सकता था और हो गया था। उसके बाद जो आपने उसको इनकैश करवा रहे हैं किसी भी फ्रेंचाइज को, ये गलत बात है, ये आपके टैलेंट के साथ भी ज्यादती है। एग्जैक्टली, टैलेंट के साथ ज्यादती है, राइटर्स के साथ ज्यादती है, जो 6 महीने बैठ के नया राइट लिखेंगे, उसकी जगह वो एक और कुछ अच्छा क्रिएटिव लिख सकते हैं। इसमें तो आपको बाउंड्रीज है ना, आपकी उसकी बाउंड्री में लिखना है। एक्टर्स के लिए भी है कि वो भी इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि इस चीज के लिए, जो कि आपको पता है कि उसकी उतनी आईपी होगी जितनी ओरिजिनल की थी। बिल्कुल अच्छी है। सो यस, आई एग्री। अच्छा, मजा तब आता है जब सीजन 2 सीजन 3 उस तरह के जिनकी नॉवेल्स आ चुके हों, कि भाई चलो नॉवेल्स आ रहे हैं, जैसे अभी हैरी पॉटर का भी आने लगा, बाय द वे HBO ने कास्टिंग वगैरह शुरू कर दी है। तब ये चीजें जो है ना चलो समझ आती है, लेकिन ये नहीं बस कर दे अब। हाँ, वैसे तो खत्म हो गया, अभी फाइनल सीजन था। नहीं जी, अब अमेरिका में चला गया है। अच्छा, उसके अलावा क्या है? तो खैर ये जो है हम स्क्विड गेम्स के बारे में। अच्छा, ट्रेटर भी तेरे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, आज जो है ना हम थोड़ा सा इंडियन भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, क्यों करें, क्योंकि हम भी अनबैन हो गए हैं। ठीक है, हम तो खैर थे ही अनबैन, हमें तो देख रहे थे हमारे इंडियन, लेकिन जो हमारे चैनल्स हैं, चैनल वाले वो सारे अनबैन हो गए। ट्रेटर 2 देख रहे हैं, ट्रेटर्स देख रहे हैं आप इंडिया का? मैं नहीं देख रहा, मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आप देखें, और बड़े लोग ही हैं। मैं बड़ा लोग बड़े लोग सॉरी, तो बताएं। मुझे तो बड़ा पसंद आ रहा है। इट्स बेटर देन अमेरिकन एंड यूके वर्जन। मैंने यूके वर्जन भी देखा है। देखा हुआ है यूके वाला? यूके वर्जन देखा हुआ है मैंने। अब मैं अक्सर एक बातें कहता रहता हूँ कि मैं बाहर के रियलिटी शोज बहुत शौक से देखता हूँ। बिल्कुल ऐसे। अब मतलब क्योंकि आई यूज्ड टू वॉच रियलिटी शोज बचपन में, लेकिन जो है अब कोई अच्छे रियलिटी शोज आ नहीं रहे। मतलब लाइक फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कोई ना कोई देख लूँ, जैसे फेयर फैक्टर में देख लेता हूँ, झलक दिखला जा मैं देखता था। वो तो देखते होते थे, कुछ ना कुछ मैं रियलिटी शोज देखते रहता हूँ। तो उसमें जो है ना ट्रेटर्स जो है वो मुझे बहुत पसंद है। और ट्रेटर एक ऐसा शो है जिसको पाकिस्तान में भी करना मुश्किल नहीं। इट्स वेरी इजी टू। इसका फॉर्मेट क्या है?
इसका फॉर्मेट होता है कि एक कास्ट आती है, मतलब जो सारे मेंबर्स आते हैं और उनके में से आपने 3 ट्रेटर्स सेलेक्ट करने होते हैं, लेकिन अब बाकी लोगों को नहीं पता होता। और उन 3 ट्रेटर्स ने ना हर रात एक मर्डर करना होता है इनोसेंट का। और हर दिन एक सर्कल ऑफ शक, इधर तो सर्कल ऑफ शक है लेकिन उधर एक टेबल से बैठते हैं जिसमें वोटिंग के थ्रू जो है फेथफुल जो होते हैं या जो इनोसेंट्स होते हैं वो ये भी डिसाइड करते हैं कि भाई ये वाला बंदा जो है ट्रेटर है, मतलब गेस करते हैं, वोटिंग करते हैं, जिसमें ट्रेटर अपने आप को कहते हैं नहीं मैं ट्रेटर नहीं, चोर कहाँ कहता खुद को मैं चोर। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जो इनोसेंट्स हैं वो इनोसेंट्स का ही कत्ल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बिहेवियर्स देख के कर रहे होते हैं कि नहीं तुम्हारा बिहेवियर यहाँ चेंज था, तुम मुझे लग रहे हो तुम ट्रेटर हो, तो ये इस तरह से। तो इंडिया वाला जो ट्रेटर है प्राइम पे आ रहा है, इट इज सो गुड, और अभी उसका फिनाले आना है और इसमें बड़ी मजेदार पर्सनालिटीज ऐड की गई हैं। उर्फी जावेद हैं, रफ्तार हैं, एंड वो अंकल मुझे बड़े पसंद हैं, राज कुंद्रा, आशीष, वो जो बिच्छू फिल्म वाले वही हल्दीराम उनका नाम मैंने रखा हुआ है, मुझे नहीं पता उनका असली नाम क्या है। हल्दीराम क्यों रखा है? हल्दीराम किसी मूवी में उनका नाम था, किसी मूवी में उनका नाम था हल्दीराम, तो मैंने उनका नाम हल्दीराम रखा हुआ है। चले खैर ये कलर शेमिंग नहीं हम बर्दाश्त कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं खैर हल्दीराम से याद आया कि वो नुमान जास भी तो कह रहे हैं ना कि मुल्क की हल्दी जाया करती। हाँ ये देखो ना। अच्छा खैर कमिंग बैक टू ट्रेटर्स, तो ट्रेटर्स आप देखें, इट्स अ गुड शो, गुड एंटरटेनमेंट। हाँ ठीक है ओके हो गया। हाँ आप देखिएगा। कितनी अक्सात हैं? 9 हैं, अभी 10 आनी है। बहुत सो। हाँ ये तो पता आप डेली का एक देख लेना, डेली का एक एपिसोड देख। एक अपूर्वा है, वो बड़ी अच्छी है, बड़ी फनी है। हाँ अपूर्वा तो मैंने देखा हुआ है उनको। अपूर्वा वही है ना जो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंडियाज गॉट लेटेड बैन हुआ था। हाँ थोड़ा सा उसमें है एक्स फैक्टर। हाँ है अपूर्वा है, ठीक है मैं जानता हूँ। थोड़ा सा क्या है उसके अंदर, मेरा मतलब है थोड़ी सी वो है ना, थोड़ी सी बोल्ड सी हैं, ठीक है थोड़ी सी नहीं पता है मुझे, तो खैर देखेंगे। चलो ये भी इसको भी चेक करेंगे, चेक करिएगा कैसे ये चलता है सारा कुछ, ठीक है। अच्छा एक नई न्यूज़ है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं क्योंकि हम ट्रेंड से डिस्कस करते हैं। दुनिया में जो है ना माचा टी जो है उसकी शॉर्टेज पड़ गई है। If you like matcha as much as I do, some bad news. There's a shortage, and you can partly blame. अच्छा हुआ। Have you tried matcha tea? नहीं, I haven't. मैंने बहुत तारीफ सुनी है माचा टी की, और वो भी बड़े लोगों से सुनी है। हाँ अमीर लोगों से, ठीक है, बहुत सारे। इधर फिर मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये तो मैं कहाँ अमीर हूँ, मुझे बताओ। देखें सबसे पहले तो मुझे उसके ब्रश से बड़ा मसला है। हाँ ठीक है, वो शेविंग वाला जो ब्रश नहीं बचपन में यूज करते थे, वो वाला ब्रश है। अब वो उससे ये होता है कि माचा थोड़ी इनहैंस हो जाती है, आप विदाउट उसके भी बना सकते हैं। अच्छा बना सकते हैं उसके बगैर, उस ब्रश के बगैर। वैसे उसमें आप दंतों वाला ब्रश भी डाल सकते हैं, पहले दांत करें उसी से फिर उसके माचा टी। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? खैर तो खत्म हो गया। होता क्या आपको ये पता है? नहीं मुझे नहीं पता। ये ग्रीन टी की ही एक फॉर्म होती है जिसमें इसको ड्राई किया जाता है और फिर उसका एक सफूफ बनाया जाता है और फिर सफूफ को गर्म पानी में डाल के उसको एक्टिवेट किया। तो क्या उसके पत्ते दुनिया में खत्म हो गए हैं? जी जाहिर है, जब इतनी ज्यादा उसकी डिमांड आ गई है तो वो खत्म हो रही है। हाय सदके जाऊं, शॉर्टेज पड़ दोबारा बना लें। हाँ बट इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। इससे आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलैक्स होते हैं। ये आपने मुझे बताया था कि ये बड़ा, और इसके अलावा आपकी मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। ओके फिर तो आई हैव टू, क्योंकि आपको पता ना आजकल दिल के तो बहुत मसाइल। हाँ बट है थोड़ी एक्सपेंसिव, ये बड़ा थोड़ी। हाँ। कितनी थोड़ी? इतनी थोड़ी भी नहीं। इतने का कप आता है? आप बाहर से ना लें। मैं बाहर से माचा लेने के हक में नहीं हूँ। अच्छा आप घर में बनाते हैं? हाँ तो कीर बनाता है। अच्छा वो जो पैकेट आता है सोल फूड वालों के? हाँ सोल फूड पता तो है आपको? पता है मुझे। कितने वैसे सस्ता ही है, वैसे मैंने देखा है उनकी 1500-1600 का ही है। हाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ और एक कप में एक छोटी सी चमची डलती है और उसमें फिर वो गर्म पानी डाल के थोड़ा सा घुमाते रहो, कॉफी की तरह घुमाते रहो ताकि वो थोड़ी ब्रॉथ। ठीक है ब्रॉथी, हाँ ब्रॉथी हो जाए। नहीं ब्रॉथ तो वो होता है यखनी। चले फ्रॉथ। अच्छा खैर फ्रॉथी हो जाए मुझे पसंद है। टेस्ट वाइज तो आप तो वैसे ही जड़ी बूटियां लाइक करते हैं जिंदगी में, ठीक है। टेस्ट वाइज इज नॉट वेरी प्लीजेंट। हाँ ओके ठीक है। हाँ तो चले इसी में मुझे किसी दिन सर्व कर दीजिएगा, शो में मैं ट्राई करूंगा ऑनलाइन, ठीक है, अपने व्यूअर्स के सामने, मतलब व्यूअर्स के सामने ना, ताकि उनको भी एक्सपीरियंस पता चले अरसलान क्या हो गया। बट आपको एक और बात बताऊं, अवेले महंगा कप से तो मैंने नहीं ऑफर की था। नहीं अभी सारे व्यूअर्स हमारे गवाह इस चीज के। मैंने कभी ऐसी हरकत की है? मजाक कर बता। हाँ की है।
अच्छा बताओ। अच्छा मैंने कहना था कि मुझे इसलिए भी पसंद है कि वो खाना बड़ी जल्दी हजम करती है। हाँ मतलब वो आपकी डाइजेशन बड़ी ये तो बेस्ट रहती है। अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि मतलब जितना कॉफी का कल्चर आजकल कॉफी कल्चर इज सो इन दीस डेज। मैंने रील भी लगाई थी एक दिन, क्या बहुत अच्छी रील थी। वो एक लड़की थी बेचारी, वो तंग आई हुई थी कॉफियों से, कहती 8 पुट्टो ते कॉफी वाला कोई ब्रांड का पाकिस्तान में लिया कह हाँ रहे हो? हाँ और हर बंदा जा रहा है और आ रहा है और स्टिके लगा रहा है और तस्वीरें लगा रहा है और सबकी सेम इस फ्लेवर की कॉफी है, सबका सेम टेस्ट है, पता नहीं क्या हम किस तरफ जा रहे अच्छा हैं। मुझे एक और बात नहीं समझ आती ये कॉफी कल्चर तो हमारा नहीं, मिलेनियल्स हम फिल्मों में देखते थे कॉफी पे चले ज्यादा होता था ना, अब नहीं होता। होता है बहुत होता है फिल्मों में, बहुत होता है। फिल्मों में नहीं होता, अब रियल लाइफ में होता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मून कम्युनिटीज बनी हुई है, ये थर्ड कल्चर का पता है आपको? हाँ थर्ड कल्चर कॉफी। हाँ वहाँ पे तो मैं कहता हूँ आप जाएंगे ना आपको फील होगा पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका से भी आगे का कोई मुल्क होगा तो वहाँ है। हाँ चले नहीं, आई डोंट लाइक ऐसी। अच्छा एक तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ कॉफी। आई एम आल्सो नॉट अ ठीक फैन है। ऑफ कॉफी। दूसरी चीजें जो बहुत अच्छी होती हैं ब्रांड्स के ऊपर वो होते हैं इनकी दूसरी Chillers? आइटम्स। ना दूसरी आइटम। चिलर्स प्लीज एक मिनट पहले आपकी बात कर। चिलर्स ना खरीदा करें, बहुत महंगे होते हैं, घर में बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ इजीली बन जाते हैं। प्लीज आगे। नहीं जो इनके वो मिलते हैं अरसलान, जो इनके सैंडविचेस मिलते हैं वो बहुत मजे के होते हैं। इनके क्लब सैंडविच बहुत अच्छे होते हैं। किसकी बात करें? ये जितने भी इस तरह कैफेज हैं, मैं 4 लोगों को कॉल आउट कर सकता हूँ और उनकी गंदी बेइज्जती कर सकता हूँ। नहीं इनकी बात देखें मैं आपको मैं नाम गिनवा नाम देता हूँ। एक इंतहाई टी ब्रांड था, ठीक है। नहीं नाम लेना, नाम ले क्या नहीं डर टी क्या है? मींस वो जो फिर लोग कहते हैं कि आप गंदे लफ्ज यूज करते हैं ना, टी से वहां पहुंच जाओ, टी से कहाँ पहुंचे? टी से शीट पे पहुंच जाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है। नाम मैं ले रहा हूँ, नाम क्यों ना लूँ मैं उनका। ये मोका इज वेरी बैड। मोका इज वेरी बैड इन कॉफीज। आपको पता है हम 3-4 दोस्त थे, हम चारों डिफरेंट फ्लेवर मंगाए थे, कॉफी सेम थी। मेरे को वीडियो भी है जी वीडियो भी है। हमने उनकी इतनी सलाह दी कि भाई 3 दोस्त थे, तीनों ने डिफरेंट मंगवाए थे फ्लेवर्स, तीनों की सेम थी और तीनों ना बड़े फिल्मी बन के हम ऐसे रूफटॉप पे बैठे हुए हैं और वीडियोस बना रहे हैं और ये वो कर रहे हैं। एंड इट टर्न्स आउट शिट। यस बट अगेन आई विल से देयर क्लब सैंडविच इज गुड। लाहौर में उससे अच्छा क्लब सैंडविच कहीं पे नहीं मिलता। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ क्लब सैंडविचेस बिकॉज अरसलान एंड एवरीवन, मेरे अब तो लोगों को पता चल गया, तो आई एम वेरी बिग फैन ऑफ एग। ठीक है, तो क्लब सैंडविच में अंडा भी होता है और चिकन भी होता है, ये 2 चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में मोस्ट फेवरेट है। तो क्लब सैंडविच दैट्स वाई मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है कि इसमें अंडा भी मिल जाता है, मुझे मेरा चिकन भी मिल जाता है। तो मैंने लाहौर में बहुत सारे क्लब सैंडविचेस ट्राई किए मेरे ख्याल में। नहीं रिजवान का जो लाहौर से होंगे पता होगा रिजवान का। नहीं रिजवान मुझे पता है, वो उधर है गुलबर्ग में है, मैंने नहीं ट्राई किया। फैंसी जगहों की बात कर रहा हूँ। मैंने रीनाज का भी ट्राई किया। रीनाज का सबसे महंगा क्लब सैंडविच है, 1600 का क्लब सैंडविच है, 1600-1700 का क्लब सैंडविच है। रीनाज का भी इतना अच्छा नहीं जितना अच्छा मोका का है। मोका का वो जीती रहो वाला वाकया याद है? जीती रहो नहीं मुझे नहीं याद। नहीं याद, चलो खैर। अच्छा मुझे याद है, एक उनके सन ड्राइड टमेटोज वाला एक सैंडविच मिलता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। यस यस। बीफ की शेविंग्स होती हैं, शेविंग्स बहुत मजे का होता है। सो इन वाले कैफेज का ज्यादा फायदा होता है कि इनकी सेवरीज बहुत अच्छी होती है। बट आई डोंट महंगी बहुत होती है, बहुत महंगी होती हैं। वो बीफ वाला इतना सा वो है सैंडविच, अल्लाह की कसम 1900 रुपए का है। 1900 का आता है। वो फिर बंदा कहता जीती रहो, फिर बंदा कहता है जीती रहो। मैं असल में फिर मौका के शेफ को कहा था कि जीती रहो बहन, इतना मजे का तुमने मुझे सैंडविच खिलाया है, ठीक है। अज्यूम किया कि वो कोई और है। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू कॉफी कल्चर, आई एम अच्छी बात है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये। अच्छा ये आपको पता है ना कि जो सियासत भी उठती है इन्हीं कॉफी कल्चर्स और इन्हीं टी स्टॉल से मिलती है ना। अभी देखिए ना जैसे ये पार्क टी हाउस है, वहां से ही इस तरह के सेम दिमाग के लोग बैठते हैं और फिर डिस्कशंस होती हैं और फिर बड़े एजेंडाज हो जाते हैं, छोटे एजेंडा से बड़ा एजेंडा। बट दिस खुशपुश जनरेशन आई कांट से कि ये हम तब वहां कोई इनकलाब नहीं हम ला उस इनकलाब तक कब पहुंचेंगे जिसकी पाकिस्तान को अशद जरूरत है। आई सपोर्ट सच कैफेज की मीटिंग्स, बट आई डोंट सपोर्ट जो कैफे जितना चार्ज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा, मतलब
कॉफी दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी। बट दैट्स ट्रू, ये होता है, कॉफी कल्चर से चीज उठती है। कॉफी कल्चर कह रहे, पहले तो टी कल्चर था ना, तो कितने वैसे हम पुराने टी स्टॉल्स देखते हैं या टी कैफेज देखते हैं उस जमाने में। हाँ, बड़े बड़े लोग वहाँ बैठ के, क्या कहाँ फंस गए हो? हाँ ठीक है ओके। नहीं मैं कुछ सोच रहा था, लेकिन मैं क्या सोचना। अच्छा खैर, ये हो गया जी कॉफी कल्चर के बारे में। एक और नई चीज पाकिस्तान में होने लगी है, पंजाब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराने लगी है कि प्लास्टिक की बोतलें आप डालेंगे तो आपको एक सर्टेन अमाउंट, मतलब 20 बोतलें डालेंगे तो 1000 रुपये मिलेगा। तो इस तरह से है। हाँ, तो सो दैट के प्लास्टिक, और वो प्लास्टिक आगे ऐसी कंपनीज को दिया जाएगा जो कि जो है इनको रिसाइकल करेगी, इनसे दीवारें बनाएगी, क्योंकि आजकल बन रही है ना इस प्लास्टिक से दीवारें एंड छतें वगैरह। ठीक है, कश्तियाँ भी काफ़ी बन रही हैं, आपने देखी होंगी। तो आप इस प्लास्टिक को यूज़ करके बहुत कुछ कर रहे हैं। सुनने में ये बहुत मज़ेदार लग रहा है कि आप प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करें और आप इसको डाल लें और फिर आपको वैसे पैसे मिल जाएंगे। बेटा दिस इज पाकिस्तान। खैर, अभी मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। और बाय द वे डेनमार्क में भी होता है, वहाँ पे भी लोग प्लास्टिक को इस तरह से ही रिसाइकिल करते हैं। मशीनें लगी हुई हैं जहाँ प्लास्टिक की बोतलें डालते हैं और फिर आपको पैसे मिलते हैं उसके अगेंस्ट। बट सुनने में ही आपको लग रहा होगा वाओ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये माहौल के लिए बड़ा अच्छा है और लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को लेके केयरफुल होंगे और बोतलें इकट्ठी करेंगे। बट इट्स अ ट्रैप। यस, इट्स अ ट्रैप। बेसिकली होता है ये आवाम को धोखा देने के लिए इस तरह की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जाती हैं। जो हमारा एक इंसान, जो क्या बोलते हैं उसे, जो वर्ड ऑफ माउथ नहीं, वर्ड ऑफ माउथ नहीं, जो एक बंदे नहीं होते जो इस तरह की प्लास्टिक बोतलें इकट्ठी कर रहे होते हैं, कबाड़ वाले। सो कबाड़ वालों को इन बोतलों के अगेंस्ट ज्यादा पैसे मिलते हैं। एक तो आप उन कबाड़ वालों का रोजगार बंद कर रहे हैं, दूसरा आप जो है बजट में इंट्रोड्यूस कराएंगे कि जी हमने इनको खत्म करने के लिए सब्सिडी दी, जो इवेंचुअली हमारे टैक्स के पैसों से कटेगा इन लोगों को पैसे देने के लिए। सो आप एक पूरा एक सिस्टम खराब कर रहे हैं जस्ट टू शो योरसेल्फ के हम माहौल दोस्त हैं। माहौल दोस्त के साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तानी अवाम है, ये इधर तो बड़ी बुरी हालात होने हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं आप जंगें लगनी है कि प्लास्टिक। हाँ, अब मेरी बात सुनो। यहाँ पे हम लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, हमने पानी की बोतल मंगवाई है प्लास्टिक की। 10 दोस्त है, 10 दोस्तों में झगड़ा हो जाएगा, बोतल मैं लेके जानी है, बोतल मैं लेके जानी है, मैं मरियम ਨੂੰ दे के आनी है, मैं मरियम ਨੂੰ दे के आनी है। नहीं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो रेस्टोरेंट में बैठ के पानी की बोतल मंगवाते हैं। मैंने एग्जांपल दी है। मैं अपने पत्तों की में चला जाऊं तो एक गली में 15 लोग लड़ रहे होंगे एक बोतल के लिए, उधर तो खून खराबा हो जाएगा। बोतलों पे खून खराबा भी हो सकता है, उधर तो खून खराबा हो जाएगा। बोतलों का क्या, बोतल में बेचनी है, तो बोतल में बेचनी है। इतनी महंगी बोतलें ले रही है ये मरियम। इतनी भी महंगी नहीं ले रही, लेकिन मतलब लाइक जितनी भी, फिर भी 1 रुपया भी मिल जाए तो इधर तो हम मरने मराने पे आ जाते। तो इस चीज़ के बारे में बहुत मैं परेशान हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो तो कहते हैं कि डू और डाई। तो वैसे यू राइट, डू और डाई बच्चे करते हैं, डू और डाई। तो ये मुझे बड़ा बहुत ज्यादा मेरे लिए, और अम्मियाँ कहेंगी कि पुत्र जा बोतल इकट्ठियां करके ले आ, जा बोतल इकट्ठियां करके ले आ, तेनू मैं मुर्गा खवावांगी। तो बच्चों ने तो कहना है मैंने मुर्गा मिलता है, मैं जो मर्जी, मैं तेनू लत खाने वास्ते मैं कुछ भी कर सकता। बट आई थिंक पहले तो इसकी सब्सिडीज जो बजट में प्रपोज की जाएगी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, हमें उसका पता होना चाहिए कि कितना पैसा हम टैक्स के थ्रू मतलब जा रहा है इन चीज़ों के लिए। और दूसरा ये कि इसकी कोई चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि कोई मतलब लाइक अगर आप ये प्लास्टिक की बोतल ले रहे हैं तो आगे कहाँ इसको यूज़ करेंगे, रिसाइकलिंग वगैरह। तो विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल है। ये एक अच्छी खबर के साथ एक अंदर में छुपी बुरी खबर है। मैं ये कहना चाह रहा था लोगों को, मैंने कहा लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ थोड़ी सी। आप लोग जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप मुझे जरूर बताएं कि वहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें किस तरह से रिसाइकल होती हैं। आई रियली वांट टू नो। हाँ ठीक है, मुझे डेनमार्क का पता है, मुझे और किसी कंट्री का नहीं पता। चलिए, लोग बाहरी कंट्रियों में रह रहे हैं वो बताएं। हाँ, वैसे आप लोग मुझसे नाराज भी हैं तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को नहीं कहा था, मैंने एक स्पेसिफिक बंदे, अब आज मैं बंदा ही कह देता हूँ, मैंने एक स्पेसिफिक बंदे को कहना था जिसमें बहुत सारे लोग टारगेट होते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं करते होते ना, फिर लपेटा नहीं मारते, फिर लपेटे में सारे लोग लपेटे लग जाते हैं। आई एम सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, देखिए आप हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं। हाँ ठीक है, दुबई में रह रहे हैं, आप यूके में रह रहे हैं, और तरक्की करना आपका राइट है, बेसिक राइट है। आप लोग इस दुनिया में जो है इस्लाम भी ले लें या कोई भी रिलीजन ले लें, हमें कभी भी इस तरह की बाउंड्रीज में नहीं। अच्छा देखिए हमारे, अच्छा एक चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगती है इरफान अपने व्यूवर्स की, आई लव देम। जितना भी डिसएग्री कर जाएं, जितना भी खिलाफ हो जाएं, एक तो रिस्पेक्ट नहीं छोड़ते,
और एक वो लोग हमारा शो देखना नहीं छोड़ते। ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। हमारे एक दोस्त है वो कैंसिल भी कर सकते हैं, दुबई में रहते हैं, ठीक है। पिछले 2-3-4 हफ्ते से ना हम उनके सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो फिर भी शो देखना नहीं छोड़ रहे। वेरी वेरी थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। मैं वो कंजर बगैरत खुद ही गालियां घटिया। लेकिन यस यू वॉच अस, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, चलें जी। एक तो ये भी मैंने डिस्कस कर लिया, 2-3 टॉपिक्स और इंट्रो आपको पता है फिर आजकल हमारा जरा सोशल होता है। हाँ, तो एक जी मास्टर शेफ सीजन 2 आ रहा है। If you have what it takes to be a master chef of Pakistan, I'd like to hear from you then. उसके बाद यस पागल हो गई और कन्ना दे पर्दे पाट गए निकालने कान से। अब क्या हुआ ये? आई एम सो हैप्पी। नहीं, आई एम सो हैप्पी ये कौन सा है? नहीं नीचे नहीं, मेरा बड़ा पारिवारिक शो है। आई रियली आई एम एक्साइटेड फॉर मास्टर शेफ सीजन 2। आपको पता है मैंने कम से कम 10 साल इसका वेट किया है। 10 साल पहले आया था भेजा कि नहीं? वो तो भेज दिया। ऑडिशन दोनों ही दे के बैठे हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव शो में। बुला ले तो उनकी मर्जी। बिल्कुल ऐसे ही है, बुला ले तो उनकी मर्जी, ना भी बुला ले मुझे कोई इशू। मुझे तो एयर वाई से आएगी और आपको हमसे यस। हम वैसे हम तारीफें ज्यादा एयरवी की करते हैं, तो हो सकता है कि आपको आ जाए। हमको हम बहुत ज्यादा वो करते हैं, तो शायद। अच्छा चलो, हो सकता है। अरसलान, एक तो मैं आपको उनका प्रोसीजर बताऊं, थोड़ी सी बिस्ती नहीं कह सकते, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन। हाँ प्लीज बताएं। मैंने ना कम से कम 3 दफ़ा अपने फ़ोन से ट्राई किया है और 3 दफ़ा लैपटॉप से ट्राई किया है। इनकी ना वेबसाइट में को ग्लिच था कि अप्लाई हो ही नहीं रहा था। ऊपर से इनके इतने लंबे क्वेश्चंस हैं, इतने 3-4 लाइनों के इनके क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर पूरे पैराग्राफ में हैं, ठीक है। आपका पैशन क्या है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपका फेवरेट शेफ कौन सा है, आपकी कुकिंग कहाँ से सीखी। मैंने लिखा जो था ना, श्री अनवर शान की है, मैंने शेफ राहत लिखा है, ठीक है। अब तो वो आपको हरगिज नहीं लेगी। राहत के साथ हमका भड्डा है। अच्छा, और इंटरनेशनली जो है वो मैंने रणवीर बरार का लिखा, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने यही पूछा कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश कब आई तुम्हें खाना पकाते हुए, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कब आई? आई वांट टू नो, क्योंकि इसके बहुत सारे चैलेंजेस इसी घर में हुए हैं, इसी जगह पे। मैंने फिर उनको कहा कि भाई ऑरेंज चिकन बनाना थोड़ा मुश्किल था। नो इट वाज नॉट। लेकिन सुन तो नहीं रहे गई हम वाले। अब इनमें से एक सबसे मुश्किल सिचुएशन तो अभी तक ठीक ही नहीं हुई। कौन सी? हुई नहीं। कौन सी? रसगुल्ला वो डाला बना ही नहीं मैं क्यों बना? या मैं फेलियर को बताऊं उनको? आज तक रसगुल्ले नहीं बने। नहीं बना, मैंने को 50 किलो दूध जाया किया है, मेरा रसगुल्ले ना बने। बीच में से 3 किलो तो इसका था और मैंने तो रोला भी नहीं। अच्छा, एक दफा तो कुछ किलो मेरा था तो वो खराब हो गया, मैंने कुछ नहीं कहा। जब अगली दफा किसी और का दूध जाया होने लगा तो मैंने तो रोला डाल दिया ना। मैंने कहा ये नहीं बनेगा। जिद क्यों पकड़ी हुई है? क्योंकि मैंने वो ट्राई कर लिया बचपन में कि वो नहीं बनता। हाँ पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती वो अभी तक नहीं मेरे से बना। अच्छा मोन, उसकी एक रेसिपी वो रीठे वाली भी है, कुछ लोग उसमें रीठा भी डालते हैं, मुझे नहीं पता क्या डालते हैं, जिससे वो फूलते हैं। हैव यू हर्ड? हाँ सुना हुआ है। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू दिस, मैंने फिर कहा कि ये जो मिटिल्डा केक है ये बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए बनाना। आई फील प्राउड। ये कब बनाया मिटिल्डा केक? मुझे नहीं खिला रहे, मिटिल्डा केक बन रहे हैं नई रेसिपीज की। आज मिटिल्डा केक ही आपके घर आना था, अल्लाह शिट। अच्छा कोई नहीं, आ जाएगा कोई नहीं आएगा, लेकिन मीनिंगफुल के एपिसोड में। टीवी लॉन्च में नहीं, और दूसरे रख के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते जिंदगी में। फिर हम पूरे शो में ऐसे सिखाते रहेंगे। हाँ ओके ठीक है ना। वो आपको पता है वो ऐसा केक है जो रूम टेम्परेचर पे खाया जाता है, ठीक है। उसको दूध के साथ खाते हैं। मटिल्डा केक, हाँ। उसकी हिस्ट्री भी आ गई है। हाँ मटिल्डा केक, मटिल्डा मूवी देखी है आपने? तुम मेरे सवाल क्यों पूछ रहे हो? पहले तो मैंने एक बात बताओ, मैंने मूवी नहीं देखी हुई, क्योंकि मैंने मूवी मुझे रोल डाल का भी पता है। और बताओ। हाँ तो वो वाला केक मैं बनाया था, और जिन्होंने खाया उन्होंने कहा कि मटिल्डा लेयर से अच्छा है। लेयर्स तो बहुत शिट हो जी। मेरी बर्थडे थी, मुझे एक केक आया कहीं से, मीठा होगा। हाँ आपने खाया ही होगा। मैंने नहीं खाया, अभी खाना है। वो 3 मिल्क केक है। हाँ। वो फ्रिज में रखा, उसमें सिर्फ चीनी होती है। उसमें सिर्फ चीनी होती है, और चूंकि वो कंडेंस मिल्क से बनता है ना, आपको ये बात पता होगी। वो ऊपर
स्पंज उसका ऊपर है, नीचे में कंडेंस मिलता है नीचे, हाँ, तैर रहा है। ये जी भी मैंने कहा मुझे वैसे नहीं पसंद वैसे 3 मिल्क केक, आई हेट 3 मिल्क केक। क्या मैंने वो भी बनाया हुआ है, मैंगो ट्रेसलिचस। क्या आई हेट इट। नहीं, ट्रेसलिचस चीज है अरसलान, क्या हो नो गया? मून इट्स वेरी स्वीट। You don't add too much condensed milk, ना? Too much You add more evaporated milk. बट टू मच स्वीटनेस जो होती है ना वो रुइन कर देती है किसी भी हाँ, चीज फ्लेवर के को, फ्लेवर को। आपको तो texture लेयर्स भी की तो हर चीज का ये हिसाब है। आई तो डोंट लाइक। मैं तो डे 1 से एंटी लेयर्स हूँ, आपको पता है ना। हाँ, जब पाकिस्तान लाहौर में आया था पहले, जब इतनी लंबी लाइनें लगी होती थी उसके हाँ बाद। मैं तब भी बोला था कि ये शिट है, हाँ, वेरी वेरी स्वीट। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। यस। चीनी तो खैर बॉडी हमारी जो बह गए हालात के बारे में। बह गए ऐसे ऐसे। हमारी बॉडी को नेचुरली चीनी के एक दाने की भी जरूरत नहीं होती। ये जो भी हम चीजें लेते हैं ये अननेचुरल है, ये आपकी बॉडी में जो है ये स्कैम है। हाँ स्कैम है, नहीं खानी चाहिए चीनी। हाँ। चीनी इज अ स्कैम। हाँ। चीनी इज द बिगेस्ट नशा ऑन दिस अर्थ। ठीक है, ऊपर से पूछ रहे हैं कि आप अगले साल 5 साल में कहाँ पे होंगे। भाई तानू के लगे मैं अगले 5 साल कितने होवांगा हैं? तुमने ये भी बताया कि मैं एक बस भी करता हूँ। हाँ, मैंने कहा कि मैं एक रिव्यूअर हूँ, मैं क्रिटिक हूँ। वो क्या लख लान तेरे क्रिटिक साढ़े सारे ड्रामे में तो डुबो देना है। साड़ियाँ सारियाँ फिल्मां दी तू कच्ची की थी, असली नहीं रख दे पे तेनू मोहन है, चल दफा हो जाए तो खैर बड़े लंबे अरसलान, कम से कम 6 सफ़ों का। बाय द वे मैंने भी अप्लाई किया है, मैं अपने नाज़रीन को बता दूं मैंने भी तमाशा के लिए अप्लाई किया है, बट जैसे अप्लाई किया उस दिन से मैं जो हूँ दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे एक्सेप्ट ना हो। क्योंकि मुझे ना घर में बैठे बैठे मैंने खुद एक तमाशा खेलना शुरू किया ना कि भाई चलो लेट्स सपोज कि मुझे कैमरास देख रहे हैं, तो आई थॉट कि ये तो 2 दिन ही मेरी पैक हो जाएगी, मतलब लेकिन आई कांट, बड़ा मुश्किल काम, आई कांट। और फिर मेरी जो लड़ाइयाँ वो तो एक यूनिक किस्म की होंगी, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी आई एम नॉट मेंटली फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली रेडी। हो जाएंगे अगले साल तक, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, अल्लाह करे हो जाए। अगले साल अगर मास्टर शेफ भी आया तो फिर मैं अपने आप को ट्रेन करूंगा अपने आप के साथ। अगर मुझे अभी वो नहीं लेते, ऊपर से वो भी कराची में रहा है ना, वो तो कोई मसला नहीं, मुन हम चलेंगे कराची इकट्ठे, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, हम वहीं बैठ के टीवी लॉन्च कर लेंगे। जुबैर चलोगे? ऐसे तो उन्होंने बुला ही लिया है मुझे। जुबैर तुम भी वहां पे कुछ कर लेना, ठीक है? चले खैर, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर तमाशा एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर मास्टर शेफ। यस, चले। अच्छा एक गाना हम सरदार जी 3 का हमारा रिव्यू आ गया होगा, एक गाना वो लगा नहीं फिल्म में? हाँ, फिल्म में नहीं था, वो इतना प्यारा था। हसीन गाना है, उसमें लाहौर का जिक्र है शायद, इसलिए मुझे ये नहीं समझ आई। आपको पता है मूवी में भी जितनी दफा लाहौर आया था उन्होंने बीप किया था, हाँ। और पाकिस्तान की किसी चीज का नाम आता था वो बीप कर रहे थे। ट्रम्प को भी उन्होंने बीप किया था। हाँ, ट्रम्प को भी बीप किया था। आई डोंट नो व्हाई, तो इसलिए वो गाना भी ना लाया उन्होंने। फैमिली देख के आई एंड दे वर लाइक कि वो उन्होंने लगता है कि काफी अरसे बाद कोई फिल्म देखी है सिनेमा में, दे वर लाइक दिस इज ट्रू मूवी एक्सपीरियंस, सिनेमा एक्सपीरियंस था ये। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं भी ब्लोन अवे हो गया था कि क्या मजे की चीज और मसला ये हुआ कि ना जब जिन सालों से ना एक्चुअली हम जिन अपार्ट फ्रॉम few movies like कबली and मुलाजट, इनको अगर हम साइड पे रखें, मैं और मून 2021 के एंड से फिल्में बहुत देख रहे हैं। बहुत हाँ जी, बहुत मतलब आप कोई भी पाकिस्तानी, तो हमें तो काफी हमें सिनेमा में कोई फिल्म देखना ही भूल गया था कि लाइक अच्छा यार ये होती है सिनेमा फिल्म। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। तो और फैमिलीज को भी यही फील हो रहा है, तो प्लीज अभी भी जो लोग नहीं देख चुके, वैसे तो 9-10 मुहर्रम चल रहा है, उसके बाद जाके जरूर देखिएगा। सरदार जी जरूर देखिएगा। हमारा शो भी वैसे जल्दी रिकॉर्ड हो गया, लेकिन हम इसको 9-10 के बाद ठीक है। चलें, सरदार जी का ये गाना भी डिस्कस हो गया, और लास्ट एक चीज है जो कि डिस्कस करनी है। वैसे हमने टिकटॉक में एंट्री की मून। हाँ। अब हम सोच रहे हैं कि हम करते रहेंगे। ऑटोग्राफ लेना था आपका। $100 million। और आपके? मुझे एक स्टिंग पिला दें और ले जाएं। इतनी सस्ती हो तुम, गेट लॉस्ट। आपने हमें हौसला देना है। आपने में नहीं, हम तो शुरू से ही टिकटॉक और ये बनाते होते थे। हमारे कुछ दोस्त थे, उन्होंने हमें बड़ा जज किया और उन्होंने कहा कि दिस इज वेरी छिपरी थिंग टू डू इन लाइफ, तो देख लें फिर। आज वो कहाँ है और वो कहाँ है? वो कतर है, वापस भी आना है। कच्चा एयरवेज आपको पता, मुझे बड़ी पसंद है। फ्लाई दुबई। सॉरी गाइस, किसी की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। अच्छा, कमिंग बैक टू एक टिकटॉकर के बारे में बात करते हैं।
रजब भट्ट मुझे लगता है ये हमारे खलील रहमान कमर हैं मीनिंगफुल के। हर हफ्ते इसने जरूर एंट्री देनी होती है। एक जमाने में ना मैं और एहसन जब करते थे मीनिंगफुल तो सबा कमर की हर हफ्ते कोई न्यूज़ होती थी, तो अब जो है रजब भट्ट की हर हफ्ते कोई न्यूज़ होती है। मुझे लगता है कि हमें ना अब इस टॉपिक को बिठा देना चाहिए, क्योंकि अच्छा रिसेंट वाकया ये है कि एक तो उनके घर किसी ने फायरिंग की है, ये आपने सुना? नहीं, ये मैंने नामालूम अफराद उनके घर फायरिंग की है। दूसरा वो कहीं गए हुए थे तो उन्होंने किसी एक फैन के साथ बदतमीजी की है, इसको धक्का दिया। धक्का दिया। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? बहुत अच्छा हुआ जिसको उस धक्का बच्चे के दिया। साथ। हाँ, मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या जरूरत है उस चवल के मुंह लगने की? ये हमेशा ऐसे करता है। आपने देखा नहीं गाड़ी वाला वाकया, वाद गाड़ी में भी एक फैन के साथ इसने बदतमीजी की थी। तो ये तो इनका तो वो है ही नहीं है वो। और मुझे समझ नहीं आती है ये लोग कितने जाहिल हैं, कितने डंगर हैं कि हमने रजब भाई से हमने शॉर्ट आउट लेना है और रजब भाई ने शॉर्ट आउट दे दिया, तो हम तो पता नहीं कितने लोगों को रजब भाई ने शॉर्ट आउट दिया और वो जिंदगी में कामयाब हैं, कितने लाखों कमाए हैं लोग। तुम्हें पता है लिटरली इसके घर के बाहर 5-5 घंटे खड़े रहते कि रजब भाई बाहर आएंगे तो उनसे हमने शॉर्ट आउट लेना है, उनसे कहना है कि हमारे साथ सिर्फ सलाम कर लें। रजब भट्ट और उसकी बहन जो गजल है, ठीक है अब इसमें हंसने वाली क्या बात है, डेफेमेशन हो जाएगा तुम पे। गजल जवाद जो है वो गजल वो अच्छा, गजल जवाद के घर भी लोग पहुंचे होते हैं कि बाजी हमें दे दो शॉर्ट आउट। बाजी वेरी प्रॉब्लमैटिक टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं हंसा क्यों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसको जो कि एक पाकिस्तानी खवातीन का एक जो है वो समझा जा रहा है रोल मॉडल जी, नॉट प्रॉब्लमेटिक है वो बहुत ज्यादा, वेरी प्रॉब्लमैटिक। मेरी बात सुनो। और लोग 15-15 साल के 14-14 साल के बच्चे कैमरे लेके उनके घर के बाहर 4-4 घंटे खड़े रहते हैं। ज्यादती है यार, ये लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। उनको इसमें मैं इस दफा आज मेरा जब और उनको नहीं धो रहा, आप उन लड़कों आज मैं उन फैंस को धो रहा हूँ कि यार खुदा का खौफ करो। क्या कर रहे हो कितने फैंस को? खुदा फैन को धो रहा हूँ। धो रहे हो? अच्छा हाँ कुछ है लब्बे मैंने मुंह से मारा को खुदा का खौफ करो यार। उसने नहीं, उसके शॉर्ट आउट से आज मुझे बता दो यार किसी कितने लोग कामयाब हुए हैं। किसी के शॉर्ट आउट से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपका अपना कंटेंट होता है। जिसकी स्टोरी 2021 में सबा कमर ने शेयर हाँ, की, मुझे लगा था कि मेरे पे फॉलोअर्स हाँ, की हाँ, बहार हाँ, होगी। हाँ, नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं होता। अब तो इस चीज का तजुर्बा हो गया कि भाई आपका कंटेंट बोलता है। हाँ। और आपकी कोई चीज जितना मर्जी आप शॉर्ट आउट ले लो नहीं होगा भाई। जिसने जो करना है उसने वही करना है। स्टार्स के कर लिए, हमारे चैनल को फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, कंटेंट ही है एंड पे। ठीक है, हमारा तो ये content- छोड़ दो बच्चा, हमारा कंटेंट बुरा है। लोगो लोगो दिस इज वेरी बैड बाय। शट अप। चलो अब कमिंग में क्या तुम्हारे पास, अब फिर क्या आ गया? अब बस कर दो। अब क्या, अब कमिंग में आ गया तुम्हारे पास? अब हम न्यूज़ शुरू करने लगे हैं। इंट्रो खत्म हो करो, गया करो, करो। चलो न्यूज़ शुरू करते हैं। शुरू करते इधर देखो, इधर सुबह। हैं। यहाँ से आएगा ना हाँ कि यहाँ पे आएगा? नहीं, किसके नहीं पास आएगा। आता होता है? इस तरफ आता हमारी है? तरफ ही आता होता चलो फिर ऐसे आया है। है। ओके, जो पहली न्यूज़ है कहता नहीं आएगा, पहले कहते चलो। अच्छा, पहली न्यूज़ है एक तो टीजर भी आ गया इस ड्रामे का जिसका नाम है एक झूठी कहानी। Yes. ठीक है, और इसकी जो राइटर हैं वो आपकी बड़ी फेवरेट आमना मुफ्ती। जो अभी रिसेंटली उन्होंने लिखा खुशबू। हाँ, खुशबू मुबस्सरात। डायरेक्टर भी आपकी बड़ी फेवरेट शहजादे शेख। बहुत बहुत हाँ जी, बहुत। हाँ जी, जिनका अभी जो है टैब मैट पे चल रहा है शमशेरा, और अभी ईद पे उनका आया, उसका क्या नाम था ईद पे जो आया था? दूसरा चेहरा और या। या। और इसकी जो कास्ट है उसमें शामिल है मोहिब मिर्जा, जारा नूर अब्बास, उज़मा बेग, कैफ गजनवी, बहरोसा बजवारी, सैयद मोहम्मद अहमद, नवाल परवेज मलिक, कुत्सिया अली, आमना यूसुफजई एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जी मोहन, टीजर देखा आपने? बड़ा मजा आया। मुझे भी मजा आया। मैं वहाँ उनका भाई बन के रह रहा हूँ। अच्छा, मैंने पहले बार देखा ना टीजर, मुझे लगा कि इट्स लाइक वो जो एक फिल्म नहीं आई थी अक्षय कुमार की, और उसमें बहन गुड न्यूज़ नाम था कि नहीं, क्या नाम था? कुछ और नाम था, कुछ और नाम था। तो मुझे लगा कि ये वो उससे थोड़ा इंस्पायर्ड है। मैं फिर भी उस फिल्म को देख लेता हूँ, लेकिन जब मैंने टीजर देखा मुझे पता लगा कि इसकी कहानी उससे थोड़ा एकदम एक स्टेप आगे जाके की है। मतलब यूजुअली मुझे लगा कि जैसे लॉर्ड वेडिंग की थी बहनों पे स्टोरी, उसकी तो सिर्फ एक ही बहन थी, लेकिन इधर 4-5 बहनें। तो उस लिहाज से मैंने देखा तो मुझे तो बड़ा पसंद आया। एंड ऑल्सो आई एम अ फैन ऑफ मोहिब मिर्जा। हाँ बिल्कुल, उनकी एक्टिंग में एक डेप्थ होती है। और ज़ारा
एंड ज़ारा एज वेल। ज़ारा को देख के मुझे ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं स्टैंड अप गर्ल, मैं कह रहा सोसाइटी गर्ल, स्टैंड अप गर्ल की याद आ गई। तो मुझे उम्मीद है इस ड्रामा से, मुझे बहुत उम्मीद मुझे है। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सबसे पहली बात कि आमना मुफ्ती में ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे ख्याल में कॉमेडी पे कलम उठाया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारी जितनी भी नॉवल राइटर्स हैं वो जब कॉमेडी लिखती हैं तो वो बड़ी अच्छी लिखती हैं। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। आमना मुफ्ती चूँकि आपको पता है सोशल जो है वो टॉपिक्स के ऊपर लिखती हैं, इश्यूज़ के ऊपर लिखती हैं, जैसे दिल ना उम्मीद तो नहीं हो गया या उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं हो गया, ठीक है, इस तरह के जो ड्रामे हैं। तो आमना मुफ्ती ने अगर इस चीज़ पे कलम उठाया तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ और मुझे टीज़र बहुत पसंद आया है, बड़ा मजे का रिफ्रेशिंग सेट। रक्षाबंधन नाम था उससे। कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई इस ड्रामे के। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे तो बड़ी अच्छी वाइब है। किस ड्रामे को रिप्लेस कर रहा है? हिजर को आई गेस। ये हिजर है मलाल है, अभी खत्म नहीं हुआ है तो फिर मुहर्रम होंगे ना, मुहर्रम की वजह से शायद ना लगा रहे हों, तो उसके बाद लगाएंगे, ठीक है। तो और दूसरा ये कि पेयरिंग भी बड़ी अच्छी है, बड़ी ये वाला मसला नहीं है एज कम एक छोटे, ये बड़ा अज़ाब है अवाम का। लोगों ना ऐसे उनके पेट में दर्द होता है कि थोड़ा सा एज ऊपर नीचे हो जाए ना, कि जैसे इन्होंने सच्ची का रिश्ता करा दिया। सच्ची का भी हो जाए तो क्या है, इनको क्या तकलीफ है फजूल में। बट ये है कि मुझे एक चीज़ का बड़ा दुख है, हाइप नहीं इसकी कोई आई ड्रामे की, तो पता ही नहीं चला कब शूट हुआ, कब आए, कब गए। आई थिंक ये अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि अब जो है ना, जब भी कोई ड्रामा शूटिंग में जैसे जाए ना, उसकी न्यूज़ फेंक दिया करें, पता चले यार, उससे थोड़ी हाइप क्रिएट होती है और फिर थोड़ा इतना मजे का ड्रामा आ रहा है और आपने बताया। और मुझे लगता है इसके फिर व्यूज भी इस वजह से थोड़े कम आएंगे। हम के आजकल व्यूज बहुत बुरे जा रहे हैं, बहुत बुरे जा रहे हैं। इश्क मुर्शिद के बाद हमका कोई चला है? नहीं, इश्क मुर्शिद के बाद हमका कोई व्यूज वाला ड्रामा नहीं आया अभी तक। जुड़वा, हाँ जुड़वा तो सोप में है ना, सोप में 8 बजे वाला, 8 बजे वाला तो इश्क मुर्शिद के बाद कोई भी नहीं ऐसा आया प्राइम टाइम हमके पास के जो बहुत चला हो। एंड मैं चाहता हूँ कि ये ड्रामा चले, अगर तो ये वेल एग्जीक्यूटेड है। वैसे मेरी उम्मीद जो है ना डायरेक्टर से नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डायरेक्टर का काम थोड़ा ढीला है, डायरेक्टर का काम इस तरह से ढीला है। स्टोरी की जो एक वो होती है ना पेस, वो शहजाद शेख के मैंने जो 2 प्रोजेक्ट्स देखे, मैं उन दोनों के हवाले से कह रहा हूँ, मतलब याया एंड दूसरा चेहरा। पेस जो है ना वो बहुत बुरी है, मतलब उस स्टोरी का जो फ्लो चल रहा होता है ना, कि आप बह रहे हो कैरेक्टर्स के साथ, आप कनेक्ट कर रहे हो, वो शहजाद शेख को अभी स्क्रीन के ऊपर उस तरह से प्रेजेंट करना नहीं आ रहा। और एक और फैक्ट ये भी है कि शहजाद शेख के पहले जो राइटर्स थे वो इतने बड़े नहीं थे। एंड जहां हम आमना मुफ्ती की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर्स होते हैं। आप कोई भी उनका काम उठा लें, इवन खुशबू में बसे खत, वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट जहां हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो वो बहुत ही डेप्थ है। तो एक ये चीज़ है, मुझे थोड़ा डर है इस ड्रामे से। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। आकाश मुझे बड़ी पसंद है अरसलान, मुझे कुत्सी अली पसंद है, बड़ी चुलबुली सी है। और मोहम्मद अहमद कुत्सी अली तकरीबन हर ड्रामे में, जिस ड्रामे में मोहम्मद अहमद होते हैं ना, उसमें कुत्सी अली जरूर होती है, उनकी बेटी बनी मरने लगे हैं। देखो ठीक है, कैफ गज़नवी वी ऑल लव, ठीक है। ज़ारा को मैं शायद स्टैंड अप गर्ल के बाद ये आ रही है ना, आई लव हर, ठीक है। उनकी एक्टिंग का तो कोई जवाब नहीं है। मुझे भाई याद आ गया था, सॉरी, मोहित मिर्जा याद। उस्मान बेग के भी हम फैन हैं बाय द वे। मैं हूँ ये वही है ना, वही है बिल्कुल। ये हम तुम में जो नानी बनी हुई थी ना, उसी एक ड्रामे में अच्छी थी। नहीं, एक और ड्रामे में भी 2 ड्रामों में अच्छी थी, पहले उनके 2 थे। बादशाह बेगम में भी थी है ना, बादशाह बेगम में उनकी माँ थी, शी वाज वेरी फनी, हमजा सुहेल की, फनी वेरी रॉन्ग वे में। अच्छा, और ये उसमें भी है आजकल जो चल रहा है मेरी तन्हाई, ठीक है। मेरी तन्हाई हम देख नहीं रहे, फॉलो नहीं कर रहे। चलें दे, लेकिन मैं जो है वो एक झूठी कहानी का बड़ा परस्तार बन जाऊँ। चले नेक्स्ट जो है, अभी जो फ्लोर पे हैं ड्रामे, जी कैमरा उनके पास क्लोज नहीं हुआ। एक तो जी है गूंज, गूंज जो है इसके राइटर हैं कुर्बे आस और सायरा गुलाम अली, ठीक है। इसके डायरेक्टर जो हैं वो जाद रऊफ हैं। इनकी कास्ट ये सायरा गुलाम अली है, ये गुलाम नबी है, गुलाम अली लिखा हुआ था, मैंने जहाँ देखा था। अच्छा, ओके। हाँ, और इनकी जो डायरेक्टर है वो है वजात रऊफ, जो फिल्में कर चुके हैं कराची से लो से आगे, ठीक है, एंड स्टफ लाइक दैट। और इसके कास्ट में शामिल है मिर्ज़ा गोहर रशीद, फिरोज कादरी एंड कोमल मीर। और ये हम के साथ होने वाली है कोलैबोरेशन
जी मून। वजाहत इनकी जो वाइफ है शाजिया रऊफ, उनका जो प्रोडक्शन हाउस है उसकी और हम की आपस में कोलैबोरेशन है। जी मून, क्या कहेंगे इस हवाले से? कुर्बे आस का मैंने कभी नाम नहीं सुना सा। और इस ड्रामे को 2 साल हो गए लिखवाया गया, 2 साल से लिख रहे थे। 2 साल तो लिख दे पे सी। आई एम नॉट लाइक, ठीक है सच्ची ते कास्ट बड़ी वड्डी लई है। कास्ट अच्छी है। मिसा गौहर रशीद इज अ गुड एक्टर, कोमल फिरोज मीर कादरी इज अ गुड एक्टर, कोमल मीर शी इज अ गुड वीट कंटेस्टेंट। मिस उधर तक ही रह गए हम। उसके बाद बताओ किस ड्रामे में अच्छी एक्टिंग की उसने? बादशाह बेगम में। अच्छा नहीं, लेकिन आप ये देखें ना, कोमल मीर एक ए दिल में प्रॉफिटेबल वो है स्टार। मतलब अगर ए दिल चल रहा होगा, अभी मुझे नहीं पता ए दिल कितना चल रहा है, ए दिल के व्यूज हैं कि नहीं है, अगर आ भी रहे होंगे तो मुझे ये लगता है वो अजान समी खान की वजह से नहीं आ रहे होंगे, वो कोमल मीर की वजह से आ रहे होंगे। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक? एक थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कोमल मीर इज अ, तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखें, हम व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो प्रोड्यूसर तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैसा लगाएगा वो तो इस हिसाब से सोचेगा ना कि मुझे व्यूज भी आए। व्हाट डू यू थिंक? कोमल मीर उस व्यूज के हिसाब से एक अच्छी एक्ट्रेस है कि नहीं है? इस चीज से तुम्हारी वो तो नहीं है ना? नहीं, मैं इत्तेफाक करूंगा। इत्तेफाक तो करते हो ना इस चीज से। तो फिर अगर हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो फिर मुझे गौहर तो मुझे बहुत पसंद है, गौहर तो मुझे बहुत पसंद है। गौहर की एक्टिंग का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, फिरोज भी अच्छा करते हैं। फिरोज का हालांकि हम देख नहीं रहे जब तक, बट ही इज अ गुड एक्टर। अदरवाइज देखें क्या बनता है। चले लेट्स सी क्या होता है। बट मुझे नाम क्या है? गूंज। गूंज। मुझे भी जो गूंज में जो असल प्रॉब्लम है ना, वो वजाहत रऊफ है। मैं नहीं इनका काम देखा हुआ। वजाहत रऊफ का काम थोड़ा सा ऑल ओवर द प्लेस होता है। आपको वो नहीं याद? वो मेरे ख्याल में वो भी शहजाद रऊफ का, शहजाद सॉरी वजाहत रऊफ का ही था। गुरु। अच्छा, हाँ, इफ आई एम नॉट नहीं रॉन्ग। उसका डायरेक्टर कोई और था। नहीं प्रोडक्शन इनकी थी अच्छा मेरा ख्याल। आई डोंट नो, मुझे आई डोंट रिमेंबर। अच्छा, मैं देख लेता हूं। ओके, अगर वो भी हैं तो फिर तो मसला होगा मुझे थोड़ा सा किसका? इनको हजम करने में। डायरेक्टर? हाँ, नहीं वो कोई और है। कोई और है You're ना? right, you're right, कोई और है। मुझे पता है। मैं बजाज रूम के देख लेता हूँ क्योंकि ड्रामाज हैं तो मुझे थोड़ा सा ये कि इनको जो चीजें होती फिल्मों की मैं बात करूँ तो चीजें थोड़ी ऑल ओवर द प्लेस होती हैं। मुझे थोड़ा टाइम लगता है ग्राउंड सेट होने में। हाँ, चलें, कोई बात नहीं, खैर देखते हैं क्या। ड्रामों में वैसे उनका भी कोई इतना मेजर नाम मैं नहीं वही आ तो कह रहा। रहा हूँ ना, कोई रक्स बिस्मिल आ रहा है बाय द वे। हाँ, रक्स बिस्मिल के थे वो डायरेक्टर। रियली? ये थे? आ जाओ, चले जाओ, दफा हो जाओ। हादसा के भी थे डायरेक्टर वो जो वो दिखा क्या नहीं वाला। ठीक है, ओके। वो हमने नहीं देखा हुआ, सो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, चल चले जी। ये एक ड्रामा ये होगा। एक और जी ड्रामा आ रहा है, जंजीरें उसका नाम है। राइटर उसकी जो है वो है फरहत इश्तियाक। कास्ट में इसके शामिल हैं सजल एंड अमीर गिलानी। डायरेक्टर इसके हैं शहजाद कश्मीरी। हम की ये प्रोडक्शन है। शहजाद कश्मीरी आप जैसे जानते हैं यकीन का सफ़र परिजाद। और ये न्यू जोड़ी है सजल एंड अमीर गिलानी की। और सजल आजकल बड़े ड्रामे कर रही है। कहाँ पे? ये है मंटो है। मंटो तो हो गया हुआ। और भी है। और कौन सा? ये बड़ा अच्छा है, लेकिन फ्रेश पेयरिंग है, मुझे पसंद आई है। अच्छे लगेंगे सजल और अमीर एक साथ। मुझे लगता है कि बड़ी फ्रेश पेयरिंग है, मज़ा आएगा, अच्छी पेयरिंग है। और राइटर फरहत इश्तियाक। फरहत आपा तो फिर है। फरहत आपा वैसे अच्छा, शुक्र है अल्लाह का, आपने क्लोजेट से बाहर आई हैं। ठीक है, बड़े साल ब्रेक लिया आपने, अच्छा हुआ है। आप वो जो बच्चे लिख रही थी ना, हाँ, वो भी फंसा पड़ा है। आ जाए बस, जो बचे हैं संग समेट लो, नहीं तो सारा पैसा डूब जाना। खैर, ये मैं एक्साइटेड हूँ जी। शहजाद कश्मीरी मेरे बड़े फेवरेट डायरेक्टर हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ी इनकी जो है वो अपने काम के ऊपर कमांड है। तो देखते हैं, मजा आएगा। There is a speculation as well. Next जो है, there is a speculation कि बिलाल अब्बास एंड आयजा भी कोई ड्रामा करने लगे हैं। अच्छा, स्पेकुलेशन है अभी। It's just like जैसे शेर में पहले सारा और उसको साइन कर लिया था, स्क्रिप्ट बाद में आएगी। हाँ, सारा कुछ बाद में Let's आता है। see. हाँ, हो सकता है। देखते हैं क्या बनता है। बिलाल अब्बास एंड आयजा खान। ठीक है, ठीक लग रहा है कुछ वाइब आ रही है? सही बताना। नहीं आ रही ना? मुझे भी ये फील होता है। आई थिंक आयजा की वाइब ज़्यादा अच्छी होती है जब कोई थोड़ा ना, बात बड़ी अजीब हो जाएगी, मैं आयजा को ए शेम नहीं कर रहा था, थोड़ा सा ना मेच्योर बंदा हो। आयजा को उसके साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी उठती है। मतलब हुमायूं सईद, ठीक है, मोहिम मिर्ज़ा, इस तरह के थोड़े उस कैटेगरी, फैसल कुरैशी। नहीं, मुझे तो वो इमरान अशरफ के साथ बड़ी अच्छी लगी थी चौधरी एंड सन्स में। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, जब देखेंगे तो पता लग जाएगा। वैसे भी कहानी क्या होती है, कैसे बनती है, क्या ताना बाना होता है,
उस हिसाब से भी तो आप देखते हैं ना पेयरिंग को। बट दोनों जो है अब अवामी फेवरेट अवामी है। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो लेट्स सी क्या बनता है। बड़ा पावर पैक है सबके शो का, है ना। बड़ा पैसा लगा होगा प्रोड्यूसर का। चले एक फिल्म है जो आ रही है 14 अगस्त को, हैं? हाँ, जिसका नाम है वेलकम तो टू गड्डी है। पंजाब। वेलकम टू पंजाब, आपने ट्रेलर भी देखा हुआ है, बकवास ना करें। इसका जो प्रोड्यूसर है वो है सफदर मलिक, जिन्होंने जंगल क्वीन को प्रोड्यूस किया हुआ है। मैंने स्पेशल आपके लिखा है जंगल क्वीन। जंगल क्वीन, पहले जंगल क्वीन की कोई बात हो जाए। नहीं जंगल बहुत हो चुकी है। डायरेक्टर इसके हैं शहजाद रफीक, वो मुफ्ता सच्चियाँ और फेम्ड, बड़े फेमस। राइटर भी उसके वही हैं। और इसकी कास्ट में शामिल है आदि खान जो हैं वो उनके भाई हैं ना, वो जो शिद्दत में या सुनो चंदा वाले एक हैं, समी खान है ना, उनके भाई। इनकी जो हीरोइन है उसका नाम है ज़ारा हयात। इसके अलावा इसकी जो ज़ारा हयात फ्रॉम वी ज़ारा, उसका भी नाम ज़ारा हयात खान था ना वी ज़ारा में। अच्छा खैर, जो इसकी कास्ट है ना वो बहुत ही एनसेम्बल कास्ट। पहले ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। यही थोड़ा प्रॉब्लम हुई मुझे कि हीरो हीरोइन बड़े अननोन चले, लेकिन बाकी सुनो, साजिद हसन, अर्जुमन रहीम, जावेद शेख, मुशरा अंसारी, मुमताज बेगम, अदनान सिद्दीकी। वाओ यस, इतने लोग हैं। अदनान सिद्दीकी तो खुद इतना पैसा लोगों के प्रोजेक्टों पे लगाते हैं। वेरी गुड यार। कारमा में भी थे अदनान सिद्दीकी, फिल्मों की जब हम बात करते हैं तो। हाँ, कारमा याद है फिल्म? सारा कुछ उसमें गाड़ी में ही होता था। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू वेलकम टू पंजाब। हैव यू सीन द ट्रेलर? इसमें गाना बड़ा मजेदार था। मैं खोली दिल दी किताब, गुलाब तेरे नादा रखिया। हैव यू हर्ड? हां, खोली दिल दी किताब, गुलाब तेरे नादा में। अच्छा, सारा कुछ ही देखा हुआ है अरसलान, बट बहुत बुरा ट्रेलर है। ओए कदों पहुंचेगा? अब्बा जी बस बहावलपुर क्रॉस कीता है, आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 14 अगस्त आ रही है ये आप फिल्म। बर्बाद कर रहे हैं। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो पुराने डायरेक्टर और वो है ना, वो ज़रा स्टेप बैक कर जाएं। मैं अक्सर ये, मैं उधर किसी से ये बात कह रहा था कि अगर इस दौर के अंदर यश राज भी फिल्म बनाएगा ना तो वो भी बुरी ही होगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन उसकी जो आखिरी फिल्म थी जब तक है जहां, वो भी कोई इतनी खास नहीं थी। नहीं चली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो या तो अपने आप को अपडेट कर लें, या फिर आप एक एक चीज अब आप उस टेम्पलेट से फिल्म नहीं बना सकते जिस टेम्पलेट से आपने फिल्में बनाना छोड़ दी थी। ये आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने तब ऐसा किया था और ऐसा हुआ था। नंबर वन, इसकी एक तो रीज़न ये है कि आप ये फिल्में जो है अब आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, आप मास ऑडियंस के लिए नहीं बना रहे। या तो आप कहें कि ये आपकी फिल्म जो है मास ऑडियंस के लिए, ये छोटे सिनेमाज में चलेगी। मुल्तान के सिनेमाज बर्बाद हो गए छोटे वाले। मैं अभी गया ना मुल्तान रिसेंटली, तो मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे ज़रा पुराने सिनेमा देखने हैं। तो वहाँ पर मुल्तान का ना एक बड़ा मशहूर सिनेमा है जिसका नाम है ड्रीम लैंड सिनेमा। और ड्रीम लैंड सिनेमा वॉज अ थिंग इन जमाना। हाँ, एक ज़माना में ना, उसका तो बड़ा गर्क हुआ ना, मैं देख के आया उस दिन, तो खैर बड़ा दुख हुआ। और भी बहुत सारे मुल्तान में बहुत सारे सिनेमाज हैं, कैप्री सिनेमा है, रेक्स सिनेमा है, लेकिन मैंने सुना है, मतलब मैंने सुना नहीं है। पहले तुम्हें पता पतोकी में भी सिनेमा होता होगा किसी ज़माने में, शायद होता हो। हाँ होता होगा, कोई अबैंडेंट सा। तो आप ये देख रहे हो ना कि आप मास को टारगेट कर रहे हो। तो अगर आपने ये जो बनाई है, मल्टीप्लेक्स वाले तो नहीं जाएंगे। मल्टीप्लेक्स वाले कहाँ जाएंगे? ये जो बैठ के देखते हैं स्पाइडरमैन, मतलब बड़ी स्क्रीनों पे, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे कि आप वेलकम टू पंजाब देखें? नहीं, तो या तो आप टारगेट वही ऑडियंस रखें, उन्हीं जगहों पे जाए, बल्कि आप ये जो जेंटलमैन की प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई है प्रोजेक्टर लगा के, आप गांवों मेले ठेलों में जाके फिल्में रिलीज करें। आपको ना है पैसा, फिर क्या, बहुत पैसा आएगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि लगाएं उधर ये शबिस्तान वगैरह टाइप। क्या शबिस्तान का भी बड़ा फर्क हो गया। हम रिसेंटली किसमें देख के आए थे वो मोहम्मद राना वाली फिल्म, कौन सा? कैपिटल सिनेमा। हाँ, उधर लगाएं। कितना वैसे वो कल्चर मजे का है ना, वैसे मजे का है ना, बड़ा फैसिनेटिंग। वो ट्रू सिनेमा एक्सपीरियंस होता है। तस्वीरें लिख लो, मैं दूंगा। वो ट्रू सिनेमा एक्सपीरियंस होता है कि आपकी स्क्रीन सामने है, आप गैलरी में बैठे हुए हैं। गैलरियां अलग होती थी, और जैसे इंटरवल आता है तो लोग लेके आ जाते हैं, डाले लेके आ जाते हैं, और आप बोतलें पीते हैं। बड़ा मज़ेदार कल्चर था यार, मुझे बड़ा मज़ा आया। रिसेंटली मैं किसी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ रहा था, कोई बंदे ने ये बता रहा था, मैं कहा यार ये बड़ी मज़े की चीज़ होती होगी उस ज़माने में, तो और भी फैसिनेटिंग होगी। जब एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, आज तो हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास OTT है, ये है, वो है। लेकिन ये कि मेरे दोस्तों ने भी बड़ा लाइक किया सिनेमा एक्सपीरियंस। कुछ लोग तो पहली दफ़ा गए थे,
जब ये देखी थी। सरदार जी हाँ 3? सरदार जी 3। अच्छा तुमने उन्हें कन्विंस हाँ, किया? हाँ, ओह नाइस। तो बड़ा उनको ये चलो सिनेमा नाइस एक्सपीरियंस चलें चले खैर आई एम नॉट होपफुल बट हम देखेंगे हम देखेंगे और रिव्यू भी करेंगे जलील भी होंगे लेकिन चलो हम देखेंगे। अच्छा अब आ जाते हैं आपको चटपटी न्यूज़ की तरफ। हैं जी एक इशू ये है कि सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट अनबैन हो गए हाँ बिल्कुल जी ऐसे। और अब आप के व्यूज भी हो जाएंगे प्रॉपर लेकिन कुछ आर्टिस्ट अभी भी जो हैं बैन है। हाँ वो कौन से? मायरा खान, फवाद खान एंड हानिया आमिर। क्या फायदा? हानिया पनीर। हैव यू सीन दैट वीडियो हानिया पनीर? हाँ पता नहीं कौन है? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूं मैं कि हानिया पनीर है, मीर है, फलाना क्या है। क्यों इनको, इनसे क्या दुश्मनी है आपकी? इनसे तो दुश्मनी। हाँ है तो सही। अच्छा खैर प्लीज अब अगर आप मेरे ख्याल में वैसे मुन क्या रीजन हुई होगी अनबैन करने की? एक एम को तुम मफरूजा बनाओ ना। मैं तो खुद हैरान हुआ था, मुझे नहीं पता क्यों किया है अभी। और अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। हाँ और मुझे एक अपने इंडियन ऑडियंस अगर कोई हमारा शो देख रही है तो मुझे उससे एक सवाल पूछना है कि टिकटॉक अनबैन हो गया इंडिया में कि नहीं? टिकटॉक भी बैन है? हाँ टिकटॉक तो कोविड के दिनों से बैन है ना। अच्छा। इनकी एक बॉर्डर पे चाइना के साथ इनका कोई रोला अच्छा, चला हाँ, था चाइना के फिर साथ जिसकी वजह से इनके इन्होंने जो है ना टिकटॉक बैन कर दिया था। हाँ चले। वो अभी होगा कि नहीं? आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता अभी ये unban हुआ रीलें है। चला रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडिया में टिकटॉक नहीं चल रहा। इनमें नहीं चल रहा ना? नहीं चला रीलें चला रहे हैं। उसके बाद तो इंस्टाग्राम की रीलें जो है वो दौड़ पकड़ी थी, क्रिंज रीलें वहाँ पे भी आने लगी थी। वाह अमरूद खाइब। हाँ ओके हाँ ओके ठीक है, तो ये वाला सीन है। चलें चले खैर ये बहुत बहुत मुबारक उन लोगों को जिनके हाँ जिनके अनबैन हुए हैं। आज से पहले नहीं सी बैन हुए। नहीं हमारा एक बस बैन है। अच्छा हाँ, इंस्टा हराम बैन है ना, यूट्यूब पे तो लोग देख रहे होंगे हमें। हाँ यूट्यूब चलें। चलिए एक तो ये न्यूज़ हो गई। नेक्स्ट जो न्यूज़ है एक हमारी एक्ट्रेस है मेहरबानो, उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार इशू रेस किया। रेस तो नहीं गया, उनसे सवाल किया गया हंसना मना है पे ताबिश हाशमी ने सवाल पूछा कि कौन से ऐसे एक्टर हैं जिनसे स्मेल आती है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारों से आती है लेकिन उन्होंने ये बोला कि औरतों से नहीं आती। बड़े बड़े ए लिस्टर्स से बदबू आती है लेकिन खवातीन में कम आती है, खवातीन में नहीं आती। तो मैंने इस बारे में ये बात करनी है कि ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में अब बात करना शुरू कर दें। कोई इससे इज्जत कम नहीं होती। बॉडी अडोर के बारे में सबसे आती है, मेरे से भी आती है, इससे भी आती है, सबसे आती है, सबकी होती है, सबकी होती है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा और जब आप किसी जगह पे बैठे हो और अगर आपकी बॉडी से इस तरह की स्मेल आ रही हो तो ये बड़ा ही एक अनप्लेजेंट सा हो जाता है सारा माहौल। और ये जो कहना कि कोई नहीं ये नेचुरल है और वगैरह तो जाने जिसके ऊपर ये भी एक घटिया बात है। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, प्राउड करने वाली बात नहीं है। और थर्डली ये कोई एक ऐसा इशू भी नहीं है कि इसके ऊपर ये बड़ी बात करना कि नहीं ये तो बड़ा महंगा होता है डिओड्रेंट। यस डिओड्रेंट थोड़ा महंगा आता है। डिओड्रेंट में भी आपको एंटी प्रेसपेरेंट लेना है जिसके ऊपर लिखा हो एंटी प्रेसपेरेंट, वो वाला डिओड्रेंट हमने लेना है। सादा दे आधे घंटे च खत्म हो जाता है। सादा दे फिर ਤੁਸੀਂ ਬੋ ਛੱਡ ਦਵੋਗੇ। ਬੋ नहीं ਛੱਡਣੀ ਭਾਈ, जो मर्जी करो, बो सिर्फ ਤੁਸੀਂ मरन तो बाद ਛੱਡਣੀ है। वो भी मरने के बाद ज्यादा वही ना, वो मरन तो बाद छड़नी, उससे पहले नहीं छड़नी। अच्छा। बड़ी मेहरबानी है। हाँ खरीदें एंटी प्रेसपेरेंट, बाजार में जाएं उस पे लिखा होगा एंटी प्रेसपेरेंट। नहीं खरीद सकते, गरीब हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, फटकड़ी। फटकड़ी भी एक अच्छा सोल्यूशन है। आप उसको पकड़ें, उसको थोड़ा सा गीला करें और अपने बगलों में लगाएं और आ जाए। नहीं आएगी स्मेल 2 दिन में। और नहाएं, नहाना सबसे ज्यादा जरूरी है, बर्दाश्तेबल चीज है भाई ये। मेहरबानो आई लव यू, आपने बड़ी प्यारी बात की है। लेकिन खवातीन से भी आती है, आपने कहा खवातीन से नहीं खवातीन से भी आती है। खवातीन कड़ियां हड्डियां दूधियां तुलियां ने। कभी आप बाजार जाए ना, इच्छे कभी जाएं आप, और रशो रश और ऐसा ऐसा फ्लेवर उठते हैं, ऐसा खुशबू का एक आपको आ गया है, ऐसे लगा जैसे एकदम ही देखो तौबा तौबा, ऊपर से रेशमी बुर्का, उसने अपनी ही कोई जो है वो अपना कोई फ्रेग्रेंस निकाली होती है। तो ये फ्रेग्रेंस से बचें, असली फ्रेग्रेंस पे जाएं। हाँ। जो कि होनी चाहिए एंटी प्रेसपेरेंट से, ठीक है। और परफ्यूम लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, एंटी प्रेसपेरेंट नहीं लेते। आपका परफ्यूम जाया है, परफ्यूम का फायदा ही नहीं है, वो अजीब मिक्सचर बन जाता होगा। मैं रिसेंटली देख रहा था एक रील, आ गई आपको समझ? बताइए प्लीज। शिक्टोरिया सीक्रेट्स। शिक्टोरिया, अच्छा। वो कह रही मैं वॉशरूम
वो बताएं आप बताएं। वो कहती कि मैं अपने वॉशरूम से फ्री हुई तो बहुत स्मेल आ रही थी, मैंने उसमें परफ्यूम छिड़क दिया तो खुशबू ऐसे आ रही थी, विक्टोरिया सीक्रेट हो। वो जिप्स मिक्स हो जाती है, आप हिसाब लगाएं अरसलान कि वो वाली बदबू और साथ परफ्यूम, वो कितना गंदा एक्सपीरियंस होगा। मैं एक गंदी बात और डिस्कस करूं जी। समटाइम्स ना कुछ बड़े बेहया किस्म के कस्टमर कह रहा हूं, कस्टमर गेस्ट होते हैं, बड़े बेहया किस्म के, और वो इस मामले में उनकी कोई रोकथाम नहीं होती, वो फिर मेहमान ही होते हैं ना, फिर वो कर देते हैं। फिर उनके लिए समटाइम्स आप रूम स्प्रे डाल के ये वाली बेवकूफ़ी भी मत करें। नहीं, वो गंदी मिक्सचर बड़ा बुरा होता है भाई। बहुत बुरा मिक्सचर होता है। इट्स जस्ट लाइक बदबू और खुशबू का मिक्सचर कभी नहीं हो सकता। विक्टोरिया सीक्रेट। मैं ना बचपन में जाता होता था मुर्गी की दुकान पे मुर्गी लेने, वहां पे ना आपको पता मुर्गियों की भी स्मेल होती है बहुत सारी, वहां पे उन्होंने गंदा 150 वाला परफ्यूम ऐसे छिड़का होता था, मेरा चीखे निकल में भाई उससे अच्छी बदबू ही थी। हाँ। उससे अच्छी बेटा बदबू ही होती है जो तुम मिक्सर बना देते हो ना, उससे अच्छी। तो खैर हम बहुत ज्यादा अपडेट, हाँ ज्यादा इससे ज्यादा हम बात नहीं कर सकते, कुछ हमारे व्यूअर्स इस पे माइंड कर जाते हैं। क्यों माइंड करेंगे इस बारे में, मतलब ये तो एक अच्छा ऐसी चीजों के बारे में माइंड करते रहना है, ऐसी चीजों के बारे में वर्क नहीं करना कि भाई मैंने उसको कह दिया कि भाई तुमसे स्मेल आ रही है, उससे माइंड कर लिया। माइंड करना है तो फिर जाके लेके आओ ना डिफरेंस पे, अगर माइंड भी किया जैसे हम कॉम्प्लीमेंट नहीं ले सकते वैसे हम क्रिटिसिज्म भी नहीं ले सकते। चलें ये बॉडी ओडोर वाला इशू भी हो गया। मेहरबान हो, वेरी गुड। अच्छा एक नेक्स्ट जो इशू ये है, एक आपको याद है सारा खान ने अभी पिछले दिनों एक बड़ी प्यारी एक स्टेटमेंट दी थी, बहुत प्यारी। उसके सपोर्टर हैं कोई, ओए लड़कियां कहती सही है, ये हमारी आइडल है, इसने कहा है, यही है सब कुछ। अच्छा तो इसमें जी वो कहती हैं कि रेहाम खान का तो पता ही होगा ना आपको, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर की एक्स वाइफ हैं, उन्होंने एक जगह FHM करके एक चैनल है वहाँ पे एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बोला कि सारा खान जो है उन्होंने बात की फेमिनिज्म की, मुझे बड़ी ठीक बात की। मुझे हालांकि रेहाम खान की बहुत सारी बातों से एतराज होता है, लेकिन मुझे वो स्टेटमेंट की पसंद आई, मुझे पसंद आई। क्यों फीमेल एक्टर को भूल जाते? उन्होंने कहा कि वो खुद फेमिनिज्म की एक चलती फिरती मिसाल है, वो जो खुद काम कर रही है, ये भी फेमिनिज्म का ही एक पार्ट है और बड़ी प्यारी बातें की थी रेहाम ने। उस पे नूर जफर खान नूर केला खा गई और उन्होंने कहा कि आपने मेरी उनकी बच्ची को क्यों घसीटा है, जबकि उसकी बच्ची की ही बात हो रही थी, उस बच्ची के हक में बात हो रही थी। ये बात क्यों नहीं, आप ये नहीं समझेंगे इस सवाल से कि हमारे स्टार्स क्यों इतने टोन डेफ होते हैं। हाँ, उन्होंने ना सिर्फ एक चीज को पकड़ के उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना, उन्होंने ये नहीं देखना कि ये तो उसकी ही बारे में बात हो रही थी, बच्ची के लिए ही बात हो रही थी, वो उसको लेके बैठ गई कि छोटी बच्ची को तुमने क्यों डिस्कस किया, मेरी बहन ये, मेरी बहन वो। बाजी मुंह बंद ही रखो थोड़ा सी ना। दोनों बहनें प्लीज, आपको इस टॉपिक के ऊपर नॉलेज नहीं है। हाँ, अगर ये जरूर हो सकता है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको आपकी PR वाले ने कहा हो कि आपने इस तरह की बात करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग उस तरह की चीजों को सपोर्ट करते हैं विच इज एंटी फेमिनिस्ट, पैट्रियार्कल सोच को ज्यादातर फ्रोग मिलता है। आप कोई भी हमारी एक्ट्रेस उठा लें जो ज्यादा हिट है, मतलब फॉर एग्जांपल आयजा उठा लें, उनकी पैट्रियार्कल, वो अभी कहती है मैं जितने पैसे कमाती हूँ अपने ससुर को देती हूँ। आप एमन उठा लें, ठीक है, हाँ पैट्रियार्कल आपको, क्योंकि चाहे रियल लाइफ में ये खवातीन ऐसी ना हो, शायद वो अपने राइट्स के लिए खड़ी होती हो, लेकिन पब्लिक इमेज उन्होंने कि मैं बड़ी गरगरस्ती वाली हूँ, घर जाती हूँ, खाना पकाती हूँ, अपने हस्बैंड को खाना सर्व करती हूँ, हस्बैंड मेरा जो है वो अंधाता है, वो मेरा मजाजी खुदा है, वो मेरा खुदा ही है। ये इमेज जो औरतें दिखाती हैं उनसे अच्छा तो दुनिया में कोई नहीं है हमारे। एक और बात ये कि अगर जो आप शेर ड्रामा भी कर रही हैं या आगे जो भी ड्रामा करेंगी, पैसे ही ले रही है ना उनसे। ये जो इन्होंने कहा कि मैं घर खिदमत खलक तो नहीं कर रही। हाँ, कैसे बोला था इसने कि मैं जो है वो बिलों की लाइनों में नहीं लग सकती, बिल अदा नहीं कर सकती, मैं तो घर बैठ के खाऊंगी अपने शोहर का। तो आप फिर अब घर बैठ के खाओ ना। आपका हस्बैंड आपको स्विमिंग पूल भी गिफ्ट कर चुका, कोठियां बंगले, पता नहीं क्या, फूल, गाड़ी, हर चीज। फूल कौन सी प्रॉपर्टी है? फूल भी दिए ना, प्रॉपर्टी तो नहीं है ना। अच्छा चलो, सब दे दी, सब कुछ हो गया, घर बैठ के खिला सकता है आपको आपका हस्बैंड। ना करें शेर, क्यों कर रही है शेर? नूर जफर ने क्यों किया है? पसे आईना, पसे दीवार, पसे दीवार नाम था ना, पसे दीवार। हाँ, पसे दीवार क्यों की है? मैं ऐसी क्यों हूँ की किया? हाँ ठीक है, पैसे कमाए सी। हाँ खैर ये तो भी मैरिड्स नहीं है ना, मुझे नहीं पता। नहीं मैं नूर नहीं, प्यारी बहुत है वैसे, माशाल्लाह, है ना, बहुत गुड़िया लगती है। आई थिंक मोस्ट हसीन
गर्ल इन पाकिस्तानी पाकिस्तानी इंडस्ट्री, यस बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। बट आपने गलत बात की नहीं। नूर प्लीज थोड़ा दैट्स सा वेरी सोच बैड। लें। ठीक है, अच्छा चले लोग फेमिनिज्म कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गाया आपने नूर है? आ गई यहाँ नहीं, आपने रेहाम, गलत कहा है। रेहाम गाफ और निशिक रेहाम ये गलत कहा। इट्स जस्ट लाइक वो याद है हमने एक दो बोला था कि दानिश तैमूर जिस तरह के ड्रामे करते हैं उनका बेटा इस तरह का निकला तो क्या होगा। लोगों ने अकेले कहा लिए। हाँ लोगों ने हमें कहा कि तुम कौन तुम कौन, किसी के बेटों को बीच में रेडिट भी डिस्कशन हुई ना इसमें। हालांकि रेडिट वाले लोग थोड़े मुझे समझदार लगते हैं, लेकिन उधर भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कि भाई नहीं आप तो एंटी हो गए, क्या बोलते हैं आप तो उनके बच्चों को बीच में लेके आ गए। मैंने ये नहीं बोला था। अब सारा पाकिस्तान ये कह रहा है। चलें खैर एक और हमारी खातून है, उनके पीछे पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ हाय हाय, है, वो कौन नादिया खान एंड मल्टीपल थिंग्स। मैंने इस न्यूज़ का नाम लिखा हुआ है। तुम्हें तो बड़ा दुख हुआ होगा। एक तो सरवत गिलानी ने उनके बारे में कुछ कहा है ना, कि ऐसे नहीं करना चाहिए। आपने देखी है जी बिल्कुल देखी। क्या कहती हैं वो कह रही है कि फवाद खान जो है ना वो पाकिस्तान का एक स्टार है, ठीक है, वो कोई गली में चलता फिरता लड़का नहीं है और ना आप गली में चलती फिरती औरत है। आपको अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। फवाद खान स्टार को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में भी किसी को नहीं करनी चाहिए, बाहर भी किसी को नहीं करनी चाहिए। वो एक सॉफ्ट इमेज होता है, हमारे जो सॉफ्ट पावर होती है। दूसरी चीज़ उन्होंने प्यारी की कि जो प्रोजेक्ट वो ऑलरेडी साइन कर चुके हैं वो बाउंड है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो वो करेंगे। है उस प्रोजेक्ट को वो ख़त्म करना उनका प्रोफेशनलिज्म। और अगर वो बाद में भी कोई करेंगे तो इट्स हिज चॉइस ना। आप क्यों उसमें वो कह रही हैं कि ये कर दो फवाद, वो कर दो फवाद। लैंग्वेज उन्होंने कहा थोड़ी सोच समझ के आपको यूज़ करनी चाहिए। टोन, हाँ वो कोई गली में चलता लड़का नहीं है, वो फवाद खान है। तो मैंने बड़ा एग्री किया। अच्छा, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि जब से जो है ना वो 365 न्यूज़ का पार्ट बनी है ना, ये क्या ड्रामा मैंने देखा है वैसे भाई, मैं देखा है। मुझे वैसे ये क्या ड्रामा में इतनी प्रॉब्लम्स नजर नहीं आती, जितनी इतनी एग्रेसिव भी नहीं होती, जितनी दुनिया उस चीज़ को इतना इशू बना के बैठी हुई है कि उस शो का फॉर्मेट ही यही है। अगर आप उसमें मिक्स कर रहे हैं दो चीज, ये आपका प्रॉब्लम है कि आप उस शो को और नादिया की लाइफ को मिक्स कर रहे हैं। उस शो में बैठ के आपको तनकीद ही करनी है। उस शो में आप कोई भी बंदा भेजेंगे तो वो उस शो में बैठ के और भी बहुत सारे लोग बहुत अजीब अजीब बातें बोलते हैं और मतलब अब इसकी बातों में थोड़ी चटपटाहट ज्यादा होती है तो वो फिर बात फैल जाती है। देखो मैं कैसे सपोर्ट कर रहा हूँ नादिया, ठीक है। लेकिन जो ये 365 न्यूज़ का इनका जितना भी कंटेंट है ना, इट्स शिट, सारा का सारा शिट है। क्योंकि उसका फॉर्मेट यही है कि क्योंकि आप न्यूज़ चैनल पे बैठे हैं, न्यूज़ चैनल वाले तो बात इस तरह से करते हैं कि सनसी फैल जाए कोई। और ये जो और ये जो सारा ये जो चला है ना, ये वाला फियास्को, ये फवाद खान वाला या जो हानिया आमिर वाला, ये सारा 365 न्यूज़ के थ्रू आया है। सो ये चीज़ तो थोड़ी सी है ना, थोड़ी ये नादिया को ठीक करने की जरूरत है। 365 बैठ के कह रही हानिया शर्म से डूब मरो, हानिया ये करो, हानिया वो करो। ये क्या ड्रामा पे कह रही हानिया, वाह हानिया पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, ये वो क्या ड्रामा है नादिया जी, ये क्या ड्रामा है। थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए अपने अल्फाज के चुनाव के हवाले से। ठीक है, आपकी रोजी रोटी है, कोई मसला नहीं है। अब मेरे ख्याल में इनको ज्यादा पैसे मिलते होंगे। क्या ड्रामा है ऐसे पता करवाओ? हाँ पता करवाओ, 360 से कितने मिलते हो, वहां से कितने मिलते, छोड़ दे 365। चलो हम पता करते हैं। इमेज के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, आगे आपने जो बच्चे हैं सक्स मेट लो भी किया है, वहां पे भी आपको छोटा सा आए वर्ड सिर्फ 4 सीन है। 4 भी क्यों मिले? नहीं, अच्छी एक्ट्रेस है, आई लव हर। इन पहचान बंधन, ये बंधन नहीं खत्म हो रहा, 25 साल हो गए, बंधन नहीं खत्म हो रहा। ये उसका म्यूजिक था, मुझे बड़ा पसंद। मुझे पता है, पता है आपको? आपने देखा नहीं वाले? देखा हुआ है मैंने, वहां तक देखा हुआ है जहाँ पे वो कुकिंग कर रही होती है और कुकर फट जाता है। मुझे वही याद है बचपन से, लेकिन मैंने ड्रामा पूरा देखा हुआ है। तो उसमें भी कोई नादिया की अच्छी, मैं अब देखता हूँ, अगर मैंने 1-2-3 सीन देखे, बहुत क्रिंज एक्टिंग। देश परदेश में आया वर्ड, शी वाज गुड। हाँ, देश परदेश याद है, देश परदेश है, हाँ याद है तुम्हें? बाहर शूट हुआ था ये उस जमाने में। खैर, तो ये नादिया जी, मैं बता रहा था आपको कि अब अगर मैं देखूँ ना बंधन तो शीट एक्टिंग। अच्छा, मैं नादिया का फैन, पता कब हुआ था? इनका ना एक केयर का ऐड आता होता था, हैव यू सीन? हाँ देखिए। हाँ, वो बड़ा पसंद, उसमें प्यार से डिंपल से करके,
और आई थिंक देश परदेश इसलिए याद है, अब मुझे नहीं पता, हम हैं जी मिडिल क्लास घराने से, और मिडिल क्लास घरानों में जब गर्मियाँ होती हैं तो टीवी उस ज़माने में 90s में वो कमरों से उठकर पोर्टेबल टीवी हो जाता है। मैं मुझे स्टोरी तो सुनाने देना। तो वो टीवी जो उठ के जो है वो सहनों में आ जाता होता था, वहीं से एंटीने लग जाते होते थे, और फिर आप पीटीवी पे रात की जितनी भी नशरियात होती थी आप उस टीवी पे वहीं बैठ के देखते होते थे। तो उस ज़माने में देश परदेश आता होता था। तो अच्छा, एक बड़ी उस ज़माने में एक चीज़ होती थी कि टीवी बहुत कम लोगों के घर होता था, तो जिन लोगों के घर नहीं होता था तो दूसरों के घर आके वो ड्रामा शामा देखने आते थे। तो कुछ लोग छतों पे बैठ के भी देख रहे होते थे। आपके घर ऐसा कुछ हुआ है कभी, छतों पे बैठ के देखने वाला? ये भी जो है मुझे देश परदेश से मेरी वो वाली मेमोरी रही है कि मैंने छत पे बैठ के टीवी देखा देश परदेश अपने ही घर का ठीक है, तो किसी के दोस्त के साथ कोई जो साथ वाले हमसाए मेरे फ्रेंड हो गए तो इस तरह से। हाँ, हमारे तो टीवी ने पूरे घर का ट्रैवल किया हुआ है। हाँ, हमारा टीवी जो है वो जहाँ जहाँ छाँव जाती थी ना वहाँ बज जाता था गर्मियों में। हाँ, गर्मियों में भला क्या सीन होता था, हमारा टीवी होता था वो ना नीचे उसके वो टेबल होती थी, ठीक है। अब वो टीवी हमारा कम से कम 50 बार टूटा भी, गिरा भी, लेकिन वो हीट होगा। वो मंजी जहाँ पे डटी होती थी ना, मंजी के सामने टीवी होना है। अब जैसे जैसे छाँव उधर जा रही है, साथ साथ मंजी भी जा रही है, साथ साथ टीवी भी जा रहा है। हमारा टीवी वाहिद टीवी था जो वॉशरूम के साथ भी एक दफा लगा। वॉशरूम, ये वॉशरूम है और ये टीवी है, ये उधर छाँव सिर्फ पूरे घर में उधर ही रह गई थी ना। अच्छा, हमारा टीवी किचन तक गया हुआ है, हमारे टीवी ने किचन का भी दीदार किया हुआ है। हमारा टीवी ऐसा था कि वो मेरी बहन थी मेरे से जो बड़ी है, वो और मैं, हमारी जोड़ी बड़ी मशहूर थी। हम लोग हर जगह उस टीवी को लेके गए हुए हैं। हमने अपने घर का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ में हम टीवी लेके कि भाई हाँ यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल मौसम है, टीवी यहाँ लगेगा। हाँ, ये बड़ी चीज होती थी। बट जब केबल आई ना उसने इस कल्चर को खत्म कर दिया। आई थिंक केबल की वजह से ना टीवी बाउंड हो गया कि टीवी बस यहीं तार यहाँ तक है। हाँ, केबल ने ये कल्चर खत्म किया। यस, बट आई मिस दैट। अच्छा टाइम था। यस यस। अब तो बड़ा मोबाइल में हर चीज है। हाँ, चले खैर, एक लास्ट न्यूज़ है जो पिछली दफ़ा भी लास्ट की रह गई थी, लेकिन इस दफ़ा लास्ट जो है ना मैं उसको प्रॉपर कर लेता हूँ। रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, ये क्या चल रहा है इंटरनेट के ऊपर। मतलब कुछ कहते हैं कि जी आहत जो हैं वो दनानीर के साथ हैं, लेकिन दनानीर के साथ नहीं, दनानीर के बहन के साथ हैं। लेकिन आहत तो रमशा के साथ थे, रमशा चूँकि ड्रामा कर रही थी कुशाल के साथ नहीं, कुशाल दनानीर के साथ थे। नहीं, आहत के साथ सजल थी, लेकिन अब नहीं है। सजल हमजा सुहेल के साथ है, हमजा सुहेल अनमोल के साथ है। ये क्या चल रहा है? ये रेडिट वाले जाना है या एक्स वाले जाना है? और इनको क्या मजा आ रहा है ये सब डिस्कस करके? क्या चल रहा है तुम लोग को भाई? अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं है, बैठो। और अगर ऐसा हो भी जाए, चंडीगढ़ में बैठ के जो मर्जी करो, तुम्हें क्या जरूरत है? और अगर वो हो भी रहा है, किसी का कोई भी रिलेशनशिप हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम आपकी गॉसिप ये होनी चाहिए कि सेट के ऊपर आहत ने तंग किया, सेट के ऊपर आहत ने जो है सीन नहीं ठीक दिए, डायरेक्टर ने ये गॉसिप करो ना, ये गॉसिप निकालो ना, काम के हवाले से गॉसिप्स निकालो ना कि कहानियों में ये हुआ वो हुआ। उन गॉसिप्स का मजा भी आता है। अभी जो गॉसिप्स चलती हैं कि जी 7 लाख का सेट लगा हुआ था, एक्टर नहीं आया, 7 लाख का सेट लगा, एक्टर नहीं आया। हाँ, ठीक है, समझ आती है। एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में, मेरी बात सुनो, किसी ने गेस कर लिया। काफी सारे लोगों ने, एक ही ने किया, सिर्फ एक ही ने किया, बहुत सारे ने किया। काफी सारे लोगों ने मुझे बताया कहा है, हाँ वही है। चले, उन्होंने और भी बहुत तंग किया, आपको पता है? उसी का ये कहूँगा, क्या बता दूँ है? वो कहते हैं कि एक दफा गाड़ी भी बुक कराई कि गाड़ी के सीन करने हैं, इससे कहा मैंने नहीं आना। कहता नहीं, हो जाएगा। ये तो फिर स्पॉइलर हो गया ना, ये स्पॉइलर तो नहीं दे रहे। ठीक है। अच्छा, एक ये किस्सा, एक और किस्सा भी है इन्हीं का, लेकिन हम तो पीछे जा रहे थे। गॉसिप ये होती है असल गॉसिप। ये देखिए, ये गॉसिप है, ये रिलेशनशिप की गॉसिप ना क्या करे, बड़ी गंदी और नीच बात होती है। एक गॉसिप और भी है, वो कहे कि इन्हीं के ही साथ के एक एंटी हीरो हैं, मतलब एक हीरो होता है और एक एंटी हीरो होता है ना, बड़े मशहूर हैं वो भी। अच्छा? सोप्स में। अच्छा, ओके। उनकी एक फिल्म भी आई थी, हमने रिव्यू भी की थी। हाँ, याद आया? नहीं, जब बता दो, बात बता दो।
पहले मैं तुम्हें नहीं, मैं गैस कराना चाहूंगा, ये उस ड्रामे में भी थे। किस ड्रामे? एक दिन तेरी राहों में। ठीक है, सुनो, तो ना इन्होंने कहा कि किसी एक एपिसोड जब ऑन एयर हुई ना, तो कहते कि आपने उसके सीन ज्यादा डाले, मेरे कम डाले, आपको बैकलैश आएगा। कितनी गलत बात। फिर बैकलैश आया भी। आया? हाँ, वो उनकी तरफ से। हाँ, कि भाई आपने एंटी हीरो के पेड सीन। बैकलैश ही होगा मेरे ख्याल में। आई हैव हर्ड इट वाज पेड। हाँ। क्या चल रहा है कसम से। ये असल गॉसिप है, ये गॉसिप है, ये गॉसिप नहीं है फलानी फलानी के साथ उनको। भाई मेरी बात सुने, तुम किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे दोस्ती हो जाती है, वो अपनी शादियों में बुला नहीं लेते कि मेरे भाई की शादी आप आ जाना। 2-2 3-3 महीने पे लोग इतना कुछ कर लेते हैं। अगर वो चले ही गए, वोकेशन ही हो गई, जो भी हो गया, इधर बैठ के चिंटू चिंटीगढ़ में मरी जा रहा है कि ओए होए होए ये इकट्ठे हो गए। तुम्हें क्या मसला है, क्या तकलीफ है? अनलेस चीजें पब्लिक नहीं होती, आप लोग प्लीज फजूल चीजों में बहस नहीं। आहद इज सच अ प्ले बॉय कि जिस भी लड़की के साथ ड्रामा करता है उसको फंसा लेता है, तो ये तो उसका टैलेंट है। तो ये तो आप लोगों का अज्यूम की हुई चीज है ये ना। तो उसका टैलेंट है। फिर एक और वो सुनो, और भी सुनो, कहते हैं हानिया और जो है आसिम अजहर भी जो है ना, इनका पैचअप भी हो गया। अभी 4 हफ्ते पहले ब्रेकअप हुआ है, वापस भी हो गया। उसने पीले रंग की टोपी पहनी, उसने पीले रंग की टोपी पहनी। दुनिया में पीले रंग की टोपी ही एक है। ये अजीब कसम से हो सकता है उसने 1902 में ली हो, उसने आज ली हो। हाँ, ये भी नहीं लोगों वे हानिया। तो ये बातें होती है, ये होती हैं चीजें। तो ये ना किया करें भाई, यार देखो, सो जाया करो। हाँ, नींद पूरी करो। हाँ, तो प्लीज ये एक ऐसी डिस्कशन, देखें इस डिस्कशन का पार्ट मैं भी बना एक पॉइंट पे, जब रमशा एंड आहद वर इन्वॉल्व। ठीक है, उनकी एक वेकेशन की भी तस्वीरें आई, वो लंदन गए हुए थे और तस्वीरें ये चीज़ें आई। तो चलो फिर पता लगा कि दिसंबर में कुछ होने भी लगा है, फिर वो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि इनका अपना ज़ाती प्रॉब्लम है, जो मर्जी कर। अच्छा, देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस जहाँ पे कुछ तलाक़ें हुई हैं इंडस्ट्री में, जहाँ पे हमने मर्दों को रज के गालियाँ दी हुई हैं। मैं अब इधर मैं कुछ करूँगा कि मैं फुल ऑन वो रहूँ, क्या बोलते हैं, इंडिफरेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सजल, मैं पहले बता दूँ। वो सजल वो ये वाले भी आ जाते होते हैं। ठीक है, तो कुछ तलाक़ें हुई हैं इंडस्ट्री में जहाँ पे हमने औरत को जो है सिंपैथी दी, और अंदर की बात यह है कि वहाँ पे वो औरत फॉल्टी थी। ठीक है, इसलिए वो औरत थ्रू आउट, हमने क्या पूरे पाकिस्तान ने कुत्तों की थी उस औरत, हमने भी की थी मर्द की। हाँ, उस मर्द की। बाद में उस औरत की स्टोरी खुली जो असल में थी, इसलिए वो औरत चुप थी थ्रू आउट दैट कंट्रोवर्सी, कि अगर वो बोलती तो वो बैकफायर हो जाना था। एक ये केस भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, नेपो किड है। अच्छा, ये बदतमीजी कर रहे हो फिर तुम। आज भी नेपो किड है, लोग कहेंगे यार की बात नहीं, आज की नहीं हो रही। अच्छा, एक ये वाला, एक ऐसा केस भी है, ए लिस्टर स्टार, बहुत बड़ा स्टार। अच्छा, अब बात बताओ। अब उसकी भी डाइवोर्स हुई। वहां पे हमने उसको रज के सपोर्ट किया, बाद में पता लगा वो फॉल्ट पे था, तो हमें नहीं पता, जुल्म करता होता था। ये गलत था। तो ये थोड़ा जो है ना, ये प्लीज आप इन मामलों को स्टार्स तक रहने दिया करें। उनका मसला है, वो अपनी पर्सनल जिंदगी को जिससे शादी करे, जिससे तलाक, उनका गुनाह है, उनकी कब्रें हैं। ठीक है, उन फरिश्तों ने उनसे जाके सवाल पूछने। ठीक है, जिस रिलीजन में भी चले जाओ तो एंड में उसका ही हिसाब होना है। ठीक है, तो आप प्लीज बैठ के एम मफरूजे ना बनाया करें, इससे सिर्फ आपका वक्त ज़ाया होगा। ठीक है, खून आपका चलेगा। हाँ, गॉसिप फिर अगर इस तरह की है, अगर है गॉसिप अगर ये वाली है ना, तो फिर मजा आए। 7 लाख का सेट लगा हुआ तो एक्टर ही नहीं आया, फिर मजा आएगा। अदरवाइज ये वाली गॉसिप्स वेरी बेसिक। इंटरव्यू देने के लिए कोई आई सिंगर, तो उन्होंने कहा कि हम KFC खाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम तो इसके अलावा कुछ खा नहीं सकते, हमें तो ऑर्डर करके दें, हम पिज़्ज़ा खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैकडॉनल्ड्स नहीं था, मैकडॉनल्ड्स था, KFC था। हाँ। लेकिन उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया। हाँ, अब हम उनके साथ, उन्होंने कहा हम सुबह के टाइम आएंगे, उन्होंने दिन का सेट लगाया, वो शाम को आई। हाँ। फिर उनको सेट भी चेंज करना पड़ा। हाँ। फिर अब देखो ना वो स्टार्स कहाँ हैं, कहीं भी नहीं। अब कोई जानता भी नहीं है उनको।
तो ये नखरे नहीं दिखाने चाहिए भाई, डाउन टू टोन होना चाहिए। डाउन टू टोन होना चाहिए। ठीक है, चलें। तो जी ये था हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।